दो डंडे चल जाएंगे, 2 डंडे 6 बजे तक मेरी क्लास 6 बजे तक। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? आवाज आ रही है बच्चों? स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो हम आगे थे, शायद लास्ट मैंने क्या कराया था आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लिखा दिया था क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखवा दिया था ना। उसका प्रूफ बता दिया था मैंने आपको, प्रूफ हो गया था उसका प्रूफ। और शायद 2 सवाल कर लिए थे हमने ना, 2 सवाल भी कर लिए थे, एग्जाम्पल कर लिए थे ना हमने। प्रूफ बताया था मैंने, प्रूफ बताया नहीं बताया मैंने? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का प्रूफ भी हो गया था। और 2 एग्जाम्पल कर लिए थे ना, 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी वाला और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला। 2 एग्जाम्पल कर लिए थे। और मैंने बताया था भाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आएगा तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी आएगा तो क्या करेंगे, और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा तो क्या करेंगे। ये बता चुका था मैं आपको ना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं वरना तो इनके एग्जाम्पल करेंगे अभी ओवर ना। साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, ये तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। पहले हमने फर्स्ट सेगमेंट के फॉर्मूले देखे, फिर सेकंड सेगमेंट के फॉर्मूले पर आ गए, अब थर्ड सेगमेंट पर आते हैं ना। तो जब 3-4 तरह के फॉर्मूले लिख लेंगे तब इनका यूज कर पाएंगे एक साथ, है ना। तो थर्ड सेगमेंट पर आते हैं अपने ना। थर्ड सेगमेंट में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे ना। ये फॉर्मूले लिख चुके अब तक हम। ये फॉर्मूला हमारे पास था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ था। फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा था हमने ना। फिर कॉस ए प्लस बी पर आ गए थे, फिर कॉस ए माइनस बी पर आ गए थे। ये फर्स्ट सेगमेंट के फॉर्मूले थे हमारे पास, है ना। ये फर्स्ट सेगमेंट था, फर्स्ट सेगमेंट में 4 फॉर्मूले देखे। फिर सेकंड फॉर्मूले सेगमेंट पर आ गए ना। सेकंड सेगमेंट का फर्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हम जानते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर आ गया था। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये आ गया था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। प्रूफ बता चुका था मैं, सवाल भी कर चुके थे। और थर्ड सेगमेंट पर आएंगे अपन, थर्ड सेगमेंट पर तो बेसिकली इन्हीं का यूज कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन्हीं का यूज करके हम अलग अलग फॉर्मूले बना रहे हैं ना। तो थर्ड सेगमेंट पर आते हैं ना। थर्ड सेगमेंट में क्या करेंगे, टू एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टू एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेसिकली हम साइन कोस की बात कर रहे हैं ना, साइन कोसाइन, साइन और कोसाइन into their sum, into their sum or difference। यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन और कोसाइन है, उनका जो प्रोडक्ट है उनको उनके सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। देयर जो वर्ड यूज किया है मैंने वो साइन कोसाइन के लिए किया है, टू एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कोसाइन के जो प्रोडक्ट है उनको हम उनके डिफरेंस में, साइन कोसाइन के सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे ना। थर्ड सेगमेंट पर आ गए ना। इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, फर्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। ये साइन कोसाइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका साइन कोसाइन का जो प्रोडक्ट है इसको साइन कोसाइन के सम या डिफरेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो बेसिकली अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। इनका फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है ना, इनका फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। अगर ये p+2 के बराबर है, अगर ये p+2 के बराबर है तो ये p-2 के बराबर होगा ना। ये p+2 के बराबर है तो p माइनस, ये होगा sin a cos b, sin a cos b, ये भी sin a cos b प्लस या माइनस ये cos a sin b, ये cos a sin b। तो अगर ये p+q है तो p-q है। जैसे मैं इनको ऐड करूंगा ना, व्हाट वी गेट 2p, और व्हाट इज p बेसिकली, p is sin a cos b। तो 2 sin a cos b कितना हो गया, sin of a plus b एंड प्लस sin of a minus b।
इन दोनों को ऐड करने से नया फॉर्मूला आ गया ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, नया फॉर्मूला आ गया ना। तो जब साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना, ऐसे यूज करके निकाल लेंगे ना। अब देखें भाई, इसको एक फॉर्मूला और निकालते हैं, इनको ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया हमने, अब 2 cos sin b, 2 cos sin b हमारे पास हो, तो 2 cos sin b निकालने के लिए, अब cos sin b क्या है, q है, ये q क्या है, cos sin b है ना, ये sin है cos b, ये cos sin b। अगर मैं फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दूंगा, इसको फर्स्ट बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट सेगमेंट का फर्स्ट फॉर्मूला, ये फर्स्ट सेगमेंट का सेकंड फॉर्मूला, ये फर्स्ट सेगमेंट का थर्ड, और ये फर्स्ट सेगमेंट का फोर्थ फॉर्मूला। अगर मैं फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं, 1 माइनस 2, तो 1 में से 2 को माइनस करने पर क्या आएगा, 2q आएगा। व्हाट इज q बेसिकली, q इज cos sin b, तो 2q क्या हो गया, 2 cos sin b हो गया ना, तो ये आ जाएगा 2 cos sin b, क्या आ जाएगा sin of a plus b एंड माइनस sin of a minus b, क्या आ जाएगा माइनस sin of a minus b। इसको ऐसा निकाल लेंगे, ऐसे कैलकुलेट कर। अब थर्ड वाले पर आते हैं ना, यानी हम sin cos मल्टीप्लाई और एक sin हो और एक cos मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो। अगर sin आगे हो 2 sin a cos b होगा तो इसका यूज कर लूंगा, और 2 cos sin b होगा तो इसका यूज कर लेंगे। अभी बताऊंगा मैं, दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों में जब एक sin एक cos मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बस इसी का यूज कर लेंगे अपन, इन दोनों में इसी का यूज कर लेंगे। अभी बताऊंगा मैं आपको, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, वो तो लिख लिया अपने, एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को माइनस, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो। अब की बार आएगा 2 cos से cos b। हम जानते हैं अगर दोनों cos हम साथ चाहते हैं, दोनों cos साथ, तो sin a प्लस b में नहीं आ सकते और sin a माइनस b में नहीं आ सकते। दोनों cos और दोनों sin साथ कब आते हैं, जब cos a प्लस b का फॉर्मूला हो या cos a माइनस b का फॉर्मूला हो। तो 2 cos से cos b निकालने के लिए इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये मान लो हमारे पास a, अगर हमारे पास इस तरह से है, अगर हमारे पास है r प्लस एस, मान लो इसको r माइनस एस बोल रहे हैं ना, क्योंकि अगर cos a प्लस b होगा तो माइनस साइन आएगा, या अगर r माइनस एस है तो ये r प्लस एस होगा ना, समझ रहे ना। अगर ये cos a प्लस b क्या होता है, cos से cos b माइनस sin sin b, तो cos से cos b को r बोल रहा हूँ मैं और sin sin b को s बोल रहा हूँ, तो अगर ये r माइनस है तो ये r प्लस एस आ जाएगा ना। तो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो ऐड करने पर क्या आएगा, cos of a माइनस b, 2 cos से cos b is cos of a माइनस b एंड प्लस cos of a प्लस b, दोनों को ऐड कर दिया, उससे आ गया 2 cos से cos b। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में लगे हुए 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वी यूज 2 cos of a माइनस b एंड प्लस cos। इसको आगे लिख लेता मैं, इसको मैं आगे लिखता, इसको बाद में लिखता तो फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे इसको, दो नंबर ऐड हो रहे हैं ना भैया, चाहे इसको आगे लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब फोर्थ वाले पर आ गए अपन, अब आगे 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, और हम जानते हैं दोनों साइन एक साथ कब आते हैं, cos a प्लस b के अंदर या cos a माइनस b के अंदर। अब इन दोनों को माइनस कर दो, sin a sin b क्या है, ये s जो है ये sin a sin b है ना, हम चाहते हैं 2 sin a sin b आया तो cos of a माइनस b से फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को माइनस करना पड़ेगा, फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को माइनस करना पड़ेगा, और वो कितना आ जाएगा, दिस इज cos of a माइनस b, फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को माइनस करना पड़ेगा, और थर्ड वाला क्या है, cos a प्लस b है ना, ये से माइनस कर। इसलिए मैंने इंटेंशनली इसको आगे लिखवाया है ना, ये फॉर्मूला बहुत डेंजरस है ना, 2 sin a sin b का फॉर्मूला डेंजरस है, इसमें अक्सर गलती होती है। मैं 2 sin a sin b का फॉर्मूला स्टार लगा दिया, इसलिए मैंने, जब भी इसको याद रखे ना ज्यादातर इसको बोले 2 sin a sin b is cos of a माइनस b माइनस cos of a प्लस b है, इसलिए मैंने इसको आगे लिखवाया यहाँ भी है, ताकि याद रहेगा भाई, चाहे 2 cos से cos b हो चाहे 2 sin a sin b हो, पहले अपने को क्या लिखना है, cos of a माइनस b लिखना है, cos of a माइनस b, और 2 cos से cos b होगा तो cos of a माइनस b प्लस cos of a प्लस b, और 2 sin a sin b होगा तो cos of a माइनस b माइनस का cos of a प्लस b, ऐसे निकाल लिया। देखिए क्या है ना, तो ये थर्ड सेगमेंट आ गया हमारे पास है ना। जब भी लगे एक साइन एक cos मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका यूज कर लो, लगे भाई 2 sin मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका यूज कर लो, लगे ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 cos से cos b का यूज कर लो। कैसे आए हैं फॉर्मूले, मैंने लिखाई दिए। अब देखो इसकी जरूरत नहीं है अपने को, इस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना, हम देख रहे हैं यहाँ भी एक साइन एक cos है, यहाँ भी एक साइन एक cos है, तो इस वाले फॉर्मूले को अगर याद नहीं रखो चल जाएगा, अपने यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिखा 2 cos से sin b लिखा हुआ था, 2 cos से sin b, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 sin b cos है, इसको ऐसे लिख लो 2 sin b cos है। हमने साइन को आगे कर दिया तो इसको ऐसे रीड कर रहे हैं 2 sin a cos b है ना, 2 sin a cos b, जब भी एक sin एक cos मल्टीप्लाई हो रहा हो आप तो साइन को आगे लिखो, 2 sin a cos b लगाओ आप, तो ये 2 cos से sin भी था, मैंने साइन को आगे कर लिया, cos को बाद में कर लिया। अब इस एंगल को a रीड कर रहे हैं और इस एंगल को b, 2 sin a cos b ऐसे रीड कर रहे हैं। क्या होता है sin of a प्लस b, a प्लस b, क्योंकि a एंगल इसको रीड कर रहे हैं हम, sin a cos b रीड कर रहे हैं इसको, तो sin a प्लस b प्लस sin of a माइनस b, sin of a माइनस b, हमने ऐसा रीड कर लिया इसको, 2 sin a cos b रीड कर रहे हैं, इस एंगल को a रीड कर रहे हैं, इस एंगल को b रीड कर रहे हैं, तो sin of a प्लस b प्लस sin of a माइनस b आ गया। अब इस b माइनस a को ऐसे लिख दो आप, b माइनस a को मैं ऐसे लिख लूंगा, b माइनस a इज इक्वल टू माइनस a माइनस b लिख लूंगा ऐसे,
इसको ऐसे लिख लिया मैंने। और साइन अगर मैं लेना चाहूंगा तो साइन ऑफ बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन ऑफ माइनस ए माइनस बी लिख सकता हूँ उसको। मैंने इसको ऐसा लिख लिया ना, समझ में आ गया होगा शायद आपको, ऐसे लिख दिया ना। ये बी माइनस ए, बी माइनस ए को ऐसे लिख लिया हमने, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब साइन बी माइनस ए का मतलब साइन की जगह साइन लिख दिया। व्हाट इज बी माइनस ए? माइनस ए माइनस बी। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा ना। यहाँ रख दिया हमने, साइन बी माइनस ए को लिख दिया ऐसे, इसको कॉपी कर दिया मैंने, साइन ऑफ बी प्लस ए, साइन ऑफ बी प्लस ए, और ये आ गया माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब चाहे इसको बी प्लस ए बोले या ए प्लस बी बोले, एक ही बात है ना। तो 2 cos साइन बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी आ गया, माइनस साइन ए माइनस बी आ गया। तो इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक साइन एक कॉस हो, हमेशा ये वाला यूज करो। साइन को आगे लिख लो, साइन के एंगल को ए बोलो, 2 साइन ए कॉस बी लगाना है अपने को, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। वो ये 2 cos है, cos बी है, ये 2 साइन। अब जब ट्रिग्नोमेट्री में लगेगा एक साइन है cos मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका यूज कर लो। 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका यूज कर लो। 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका यूज कर लो। तो ये जब भी लगे साइन कोसाइन के प्रोडक्ट को उनके सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह के फॉर्मूले यूज करेंगे ना। अब इनका यूज करते हैं ना, ये सब हमारे काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर पूरे। मैंने बताया ना आपको, ट्रिग्नोमेट्री से बार बार कहीं भी काम आ सकती है हमारे ना, वो कहीं भी काम आ सकती है, उसको निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले याद रहेंगे, इनका यूज करते हैं, यूज करके सवाल कर लेते हैं। लिखें आप, प्रूव दैट, प्रूव द फॉलोइंग्स, ऐसे लिख लिया हमने, प्रूव द फॉलोइंग्स। प्रूव द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है साइन 45 डिग्री प्लस ए एंड साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 cos 2 है, 1/2 cos 2। ये प्रूव करना है आपने, ये हमें प्रूव करना है। ये कल प्रूव नहीं किया था शायद हमने ना, ये शायद प्रूव नहीं किया था हमने ना, इसको प्रूव करते हैं ना। अब वही 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 साइन साइन बी का यूज कर लो ना। तो कॉस कभी मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐसा अपने मन में बोलते भी रहेंगे हम, भाई 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 2 कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। एक साइन एक कॉस मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम 2 साइन कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये प्रूव करना है हमें, 1/2 cos 2 है, और जब 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 चाहिए हमें, 2 साइन साइन बी। तो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस एंगल को ए बोल देते हैं, इस एंगल को बी बोल देते हैं ना। तो 2 साइन cos बी, 2 साइन साइन बी अप्लाई कर देंगे। तो सिंस LHS हमें 2 चाहिए तो 1/2 कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा 2 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए एंड साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस ए, 45 डिग्री माइनस ए। ये ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अब अप्लाई कर रहे हैं 2 साइन साइन बी, 2 साइन साइन, 2 साइन ए, इस एंगल को ए बोल रहे हैं, इंटू साइन बी, इस एंगल को बी बोल रहे हैं ना। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है पहले फॉर्मूला बोलेंगे हम, cos ऑफ ए माइनस बी माइनस cos ऑफ ए प्लस बी। और अगर 2 cos से cos बी होता तो cos ऑफ ए माइनस बी प्लस cos ऑफ ए प्लस बी। और अगर 2 साइन cos बी होता तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो भले जरूरत पड़ रही है हमें 2 साइन साइन बी की, 2 cos से cos बी का फॉर्मूला भी बोलो अपने मन में और 2 साइन cos बी को बोलो, ऐसा बोलते रहोगे ना आप। जरूरत पड़ी है इसकी, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं पड़ रही है कुछ दिनों तक अपन उस फॉर्मूले को भी बोलेंगे तो याद हो जाएंगे फिर फॉर्मूले। अब अप्लाई कर देते हैं, 1/2 की जगह 1/2 रहेगा एंड 2 साइन साइन बी इज cos ऑफ ए माइनस बी, cos ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर मैं इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करूंगा तो व्हाट वी गेट 2a, 2a आ जाएगा ना, माइनस cos ऑफ a प्लस b, 2 साइन बी इज cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। अब इस एंगल में इसको ऐड कर, इसको एंगल a बोल रहे हैं, इसको एंगल b बोल रहे हैं, तो व्हाट इज a प्लस b, a प्लस b इज 90 डिग्री, या 90 डिग्री आ जाएगा। और व्हाट इज cos 90, cos 90 0 आ जाएगा ना। तो 1/2 cos 2 आ गया, दिस इज 1/2 cos 2। ठीक है, ऐसा हमने कैलकुलेट कर लिया, कुछ नहीं करा, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाया, लगा भाई 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 साइन साइन बी का यूज कर लिया। 2 नहीं था हमारे पास तो 2 क्रिएट कर लिया, ऐसे मल्टीप्लाई करा, डिवाइड भी कर दिया, 2 साइन ए साइन बी का यूज कर लिया, cos ऑफ ए माइनस बी माइनस cos ऑफ ए प्लस बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। अब देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे पास जितने फॉर्मूले में याद होंगे ना, बेसिकली फॉर्मूला बहुत तेजी से याद होना चाहिए अपने को, ऐसा नहीं बस याद है लेकिन उसको रिकॉल करने में बहुत टाइम लगता है, इससे काम नहीं चलेगा ना। हम ऐसा भी सोच सकते थे,
साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये तो फॉर्मूला जानते हैं हम ये जानते हैं साइन ए प्लस बी, व्हाट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इस तरह से भी मेरे माइंड में स्ट्राइक कर सकता था यार, हमने मेरी बात समझ रहे ना, दिस इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, ये हम जानते हैं, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, रोज याद करने पड़ेंगे आपको ना, तब जाके काम चलेगा। और ये क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी और इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये ऐसे लिख लिया। तो हम देख रहे हैं भाई साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी हो, दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एंगल ए प्लस बी और एक एंगल ए माइनस बी, तो इसका भी यूज कर सकता हूं मैं, तो मैं यहां से निकाल लिया एलएचएस। अब ध्यान से देखें ना, यही देख लेते हैं ये ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है साइन स्क्वायर ए, दिस इज साइन स्क्वायर ए इज 45 डिग्री, बी साइन स्क्वायर बी किसको बोल रहे हैं, बी एंगल ए को बोल रहे हैं। और व्हाट इज साइन 45, साइन 45 1/√2 होगा, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्या जाएगा 1/2 माइनस का साइन स्क्वायर है, हमने इसको ऐसे यूज कर लिया ना। अब इसका एलसीएम ले लिया, इसका 2 एलसीएम ले लिया, और ये कितना आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर आ गया ना। और हम जानते हैं, हालांकि मैंने लिखा है नहीं, लेकिन फिजिक्स में जानते हैं आप, cos 2a क्या होता है, cos 2a होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर है, या cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर है -1, या cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, जानते हैं आप सर मेरे हिसाब से ना, फिजिक्स में पता होता है आपको कि cos 2a को लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर है, तो ये 1 की जगह हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, और ये आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर है। और व्हाट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर है, cos 2a, ये cos 2a आ जाएगा 1/2 cos 2a। तो दो अलग अलग फॉर्मूले लगाए और दोनों का यूज करके प्रूव कर दिया हमने और कैलकुलेट कर लिया। तो दो साइन थे, हमने ऐसे भी सोच लिया और उस तरह से भी सोच लिया। नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट प्रूव करते हैं, प्रूव दैट, सेकंड प्रूव कर रहे हैं, cos ऑफ 36 डिग्री माइनस ए इंटू cos ऑफ 36 डिग्री प्लस ए प्लस cos ऑफ 54 डिग्री प्लस ए एंड cos ऑफ 54 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमें cos 2a के बराबर, ये प्रूव करना है कि ये cos 2a के बराबर है। जब भी लगेगा दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 sin है sin b, 2 cos है cos b, 2 sin है cos b, इस तरह के फॉर्मूले यूज करेंगे अपने। अब देखो अगेन दो cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दो cos फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो cos मल्टीप्लाई और ये भी दो cos, तो 2 cos से cos b का यूज कर सकता हूं मैंने वो लिख लिया LHS। अब मुझे 2 चाहिए लेकिन ना, तो मैंने ऐसा कर दिया 2/2 और ये लिख लिया सर, इसको एक बार कॉपी कर लो आप, इसको लिख लिया मैंने cos ऑफ 36 डिग्री माइनस ए इंटू cos ऑफ 36 डिग्री प्लस ए, दोनों cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस प्लस साइन को मैं आगे लिख लेता हूँ, माइनस साइन को पीछे लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना भाई, ये x इंटू वाई लिखा हुआ है, इसको इधर लिख लो, इसको उधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये लिख लिया cos ऑफ 54 डिग्री प्लस है और cos ऑफ 54 डिग्री माइनस है, ये आ गया 54 डिग्री माइनस है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, क्या लिख दिया इसको ना, दिख रहा होगा आपको शायद ना। अब ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है इसको अंदर इंसर्ट कर लो, इस 2 को मैंने अंदर इंसर्ट कर लिया, तो 2 cos से cos b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, इसको बोल रहा हूँ एंगल ए और इसको बोल रहा हूँ एंगल बी, या बोलेंगे इसको एंगल ए और इसको एंगल बी बोल देंगे, तो हाफ तो बाहर लिखा हुआ है हमारे पास, हाफ बाहर लिखा हुआ है। 2 cos से cos b क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b, तो a माइनस b, व्हाट इज a माइनस b, a माइनस b इज 2a। अब 2 cos से cos b लगा रहे हैं तो प्लस साइन आएगा, अब आएगा cos ऑफ a प्लस b, व्हाट इज a प्लस b 72 डिग्री, a प्लस b आ गया 72 डिग्री, ये ऐसा आ गया, तो इस पर अप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ मैंने 2 cos से cos b अप्लाई किया और ये आ गया 2 cos से cos b अप्लाई कर, अब ये प्लस साइन लिखा हुआ है तो प्लस साइन को कॉपी कर लिया, वापस क्या हो गया 2 cos से cos b, तो 2 cos से cos b इज cos ऑफ a माइनस b, व्हाट इज a माइनस b, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 2a आ जाएगा, ये 2a आ गया। अब 2 cos से cos b था तो क्या आएगा प्लस cos ऑफ a प्लस b, 2 cos से cos b में cos ऑफ a माइनस b आया प्लस cos ऑफ a प्लस b, नाउ व्हाट इज a प्लस b, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 108 डिग्री आ जाएगा, दिस इज 108 डिग्री, ऐसा
अब हम चाहते हैं भाई cos 2a आए, तो हाफ तो बाहर लिखा हुआ है, लेकिन cos 2a ये भी है और ये भी cos 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 2a आ गया। अब 2 टाइम्स ऑफ cos 2a और ये हाफ, तो cos 2a तो आ जाएगा, यानी ये गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब ये जबरदस्ती आ रहा है, यानी डेफिनेटली इनका सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तभी तो आंसर cos 2a आएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ cos 2a आ गया, हाफ आगे लिखा हुआ है, यानी ये 0, और हम जानते हैं 0 होता है, समझा रखा है आपको। ये सप्लीमेंट्री एंगल है, देखो आप, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और अगर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनके साइन तो क्या आते हैं, बराबर आते हैं, उनके कोसाइन का सम क्या आता है, 0 आता है। ये समझाया ना, टाइम लगा था आप लोगों को समझाने में, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, इनके कोसाइन का सम 0 आ गया, और जैसे ये सम 0 आ जाएगा, बस अगर कहीं दिखाना होगा तो दिखा देंगे, पर समझा देंगे, हम तो जानते हैं, मैं समझा चुका आपको, तो ये 0 आ गया, और ये 2 टाइम्स ऑफ cos 2a, और वो हाफ आ गया ना, तो हाफ और वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos 2a, 2 टाइम्स ऑफ cos 2a आ जाएगा इज इक्वल, और ये आ जाएगा cos 2, यहाँ लिख देंगे साइन में से, सप्लीमेंट्री एंगल है, देयरफॉर cos ऑफ 72 डिग्री प्लस cos ऑफ 108 डिग्री बराबर 0, ऐसे दिखा दिया, सिंस दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल की कोसाइन का सम 0 के बराबर होता है, ऐसे ना दिखा दिया अपन। अब देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं अपन, हम ऐसे भी दिखा सकते थे, ठीक है, 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे थे, उसका यूज करके निकाल लिया फटाफट अपन, वरना हम ऐसा भी कर सकते थे कि भाई वही cos a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे उसको देखकर, cos a प्लस बी, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना, ये लिख लिया cos a प्लस, इसको आगे लिख लिया मैंने और इसको पीछे लिख दिया, ताकि रीड करना आसान रहेगा, वो x इंटू वाई था तो y को आगे लिख दिया, x को बाद में लिख दिया, तो cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, इसका भी यूज कर सकते हैं ना, दिस इज अगेन LHS। अब किसका यूज करें, ऐसे यूज कर लिया मैंने, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी को लिखा मैंने cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, हम a एंगल बोल रहे हैं इसको, इसको a बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, तो cos a प्लस बी, cos a माइनस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अब ऐसे देख लो cos a प्लस b, a प्लस b एंड cos ऑफ a माइनस b, ये भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a एंगल बोल रहे हैं 54 डिग्री को, और b एंगल बोल रहे हैं हम a को, a sin स्क्वायर a आ जाएगा। अब ये माइनस का 2 sin स्क्वायर a आ गया, लाना हमें cos 2a, तो हम जानते हैं cos 2a क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तो माइनस 2 sin स्क्वायर a तो आ गया, 1 चाहिए, इसका मतलब ये 1 बनेगा, इसका मतलब ये 1 बन जाएंगे ना, और हम देख रहे हैं भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो एक का कोसाइन दूसरे के सम के बराबर होता है, तो ऐसे लिख देंगे सिंस 54 डिग्री और प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, देयरफॉर cos ऑफ 54, किसी एक एंगल का कोसाइन उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साइन के बराबर होता है ना, किसी एक एंगल का कोसाइन लिख दिया और उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साइन के बराबर कर दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर 36 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है sin स्क्वायर 36 डिग्री। अब ये sin स्क्वायर 36 हो गया, ये cos स्क्वायर 36 है, तो cos स्क्वायर 36 प्लस sin स्क्वायर 36, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो इनका सम तो कितना आ गया, 1 आ गया, यानी इसका और इसका सम तो कितना आ गया, 1 आ गया, और ये माइनस का 2 sin स्क्वायर आ गया, माइनस का 2 sin स्क्वायर आ गया, और हम जानते हैं ये कितना आ गया, ये cos 2a होता है ना, तो ये cos 2a के बराबर आ गया, तो ये सेकंड फॉर्मूला लगा लिया ना, फॉर्मूले माइंड में रहने चाहिए, माइंड में रहेंगे तो एकदम चमकेगा अपने को, सब दिखेगा भी सही अपने को, और बड़ी आसानी से अपन कैलकुलेट कर पाएंगे ना, तो ऐसे कैलकुलेट करके निकालें। अब देखो अपन ऐसा भी सोच सकते थे ना, हम एक तरीका और देखते हैं करने का, ये तरीके में टाइम तो लग रहा है, देखो इससे सेटिस्फेक्शन ये रहेगा कि जिस तरह से मैं सोचूंगा ना, अगर मेरी अप्रोच सही होगी, फॉर्मूला याद होगा, तो मैं जो भी मेरे थॉट माइंड में जनरेट होगा उस पर फेथ रखूंगा, थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान रखूंगा, पेशेंस रखूंगा, आंसर आ जाएगा उससे। हम देखो ऐसा भी सोच सकते थे, हमें लाना है cos 2a के बराबर, देखो ये 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ठीक है भाई, हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos से cos b का फॉर्मूला हमारे पास है, 2 sin मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला है, एक sin एक cos मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला है, लेकिन अगर 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो आगे हम कोशिश करेंगे 2 sin है क्या, क्योंकि अगर 2 cos हो, 2 cos हो हमारे पास, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos से cos b, ये होता है cos ऑफ a प्लस b, ये होता है cos ऑफ cos b और माइनस sin a sin b, और ये होता है cos b और प्लस sin a sin b। तो जब 2 cos मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, 2 cos एक साथ हो, 2 sin एक साथ हो, तो फॉर्मूला बन जाता है ना, जैसे 2 cos थे, हमारा माइंड में इसलिए नहीं गया क्योंकि 2 sin नहीं थे, अगर ये 2 sin होते तो ये 2 cos और 2 sin, तो cos से cos b sin a sin b का यूज करने की कोशिश करते हैं ना। अब ऐसा भी नहीं कि 2 cos हो और आगे 2 sin हो, फॉर्मूला तब बनेगा, 2 cos है और 2 sin है, फॉर्मूला तब बनेगा जब जो एंगल cos का है वो एंगल sin का होना चाहिए, जो एंगल यहाँ cos का है वो एंगल यहाँ sin का होना चाहिए, अगर यहाँ cos है तो वहाँ sin होगा, यहाँ cos भी है तो वहाँ sin भी होगा, तब फॉर्मूला बनेगा। तो हम कोशिश करके देख लेते हैं, भाई ये दोनों cos है, ये भी दोनों cos है, तो मैं ऐसा कोशिश कर लेता हूँ ना, हम देख रहे हैं इनको sin में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ना। अब जो एंगल cos का यहाँ है वो एंगल sin का यहाँ आना चाहिए, जो एंगल cos का यहाँ है वो एंगल sin का आना चाहिए। तो ध्यान से देखा भाई, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देखो आप ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर दूंगा तो इनका सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर 90 डिग्री आ गया तो कोई बात नहीं, कॉस को क्या लिख सकता हूं, इसका अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो इस एंगल का कोसाइन इसके कॉम्प्लीमेंट्री की साइन के बराबर होगा, यानी इसको लिख सकता हूं मैं साइन ऑफ 36 डिग्री प्लस है, ये साइन में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने ध्यान से देखा भाई ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इस एंगल का कोसाइन इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी 36 माइनस ए के बराबर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 36 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। हमने ऐसे सोच के देखा ना, नजर मतलब हमारी नजर रहेगी, सरसरी निगाह से देखेंगे हम, एकदम ध्यान से देखेंगे उसको ना, तो ऐसा कैलकुलेट कर। तो ये हो गया कॉस है कॉस भी, कॉस इस एंगल का कॉस है, इस एंगल का साइन भी आ गया, इस एंगल का कॉस है, इस एंगल का साइन भी आ गया। तो अभी हो गया कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी। और व्हाट इज कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। हम बोल रहे हैं इस एंगल को ए बोल रहे हैं, इस एंगल को बी बोल रहे हैं ना। तो व्हाट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए एंगल तो हमारे पास ये 36 डिग्री प्लस है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, और माइनस का माइनस साइन अगर लिख रहे हैं तो ब्रैकेट लगा देंगे एक बार। तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। और अगर मैं ए माइनस बी निकालूंगा 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और फटाफट कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 2 आ जाएगा। तो 3 अलग अलग तरह से किया हमने, पर्पस पूरा हो गया। मतलब भाई हम जो अलग अलग तरह के फॉर्मूले लगा के देखे हमने और कैलकुलेट करने की कोशिश करते रहे, ठीक है ना, ऐसे इनको निकाल लिया हमने। तो वो माइंड में सोचा भाई जैसे भी हम सोच पाए, जो दिखा हमें वो अप्लाई करते गए और अप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया। लिखे ना, एक सवाल लिखे ना। प्रूव दैट, थर्ड वाला कर रहे हैं, cos स्क्वायर ए माइनस बी, cos स्क्वायर ए माइनस बी प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ ए माइनस बी इंटू cos से cos बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है। प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए के बराबर है। प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर ए माइनस बी प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos ए माइनस बी cos है cos बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है। ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए के बराबर है। फॉर्मूले हैं हमारे पास, थर्ड सेगमेंट के फॉर्मूले पर आ गए अपन। फर्स्ट सेगमेंट में 4 फॉर्मूले लिखे थे, सेकंड सेगमेंट में फिर 2 फॉर्मूले लिखे ना, वो फर्स्ट वाले सेगमेंट से आए थे ना, और थर्ड सेगमेंट जो था उसमें फॉर्मूले लिखे थे हमने। अब लाना हमें साइन स्क्वायर है ना, ध्यान से देखें, हमें साइन स्क्वायर लेके आना है ना। तो इसमें क्या है, हमें बेसिकली यहाँ एंगल अलग अलग हैं। टिक्नोमेट्री में क्या है, एंगल को भी ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन से एंगल अवेलेबल है और हमें किस तरह के एंगल को लाना है ना, एंगल पे भी नजर रखनी पड़ती है अपने को। तो एक तो देखो एंगल हमारे पास ए माइनस बी है, एक एंगल बी है, या ए माइनस बी आ गया, एंगल बी भी और एंगल ए भी है, लेकिन लाना क्या है, हमें एंगल ए लाना है ना। तो बेसिकली ये थोड़ा इनकन्वीनियंट सा लग रहा है अपने को ना, तो हम देखें भाई हमें एंगल ए चाहिए, ए माइनस बी से कोई मतलब नहीं, लिखा हुआ है ए माइनस बी अलग बात है, सवाल में लिखा हुआ है हमें एंगल ए चाहिए। तो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस बी। अब यहाँ cos ए माइनस बी भी, तो या तो ये स्ट्राइक कर रहा है भाई यहाँ से और यहाँ से, मैं कुछ कॉमन ले लूँ ना, यहाँ से कॉमन ले लूँ cos ए माइनस बी, या यूं समझ में आ रहा है भाई ये cos स्क्वायर ए माइनस बी है और ये cos ए माइनस बी है, क्योंकि 3 cos है एक्चुअली। अगर cos 2 होते ना तो मैं 2 cos से cos भी लगा देता आंख बंद करके ना,
लेकिन कोसाइन 3 है, और अगर 3 कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं 2 कॉस से कॉस बी, कौन से 2 कॉस पर, किन 2 कॉस पर मैं 2 कॉस से कॉस बी लगाऊं, ये थोड़ा सोच रहा हूं मैं ना। तो हम देख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस बी है या कॉस ए माइनस बी भी है ना, तो हमें क्या 2 कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला इस पर लगाना चाहिए। ये इनको एक साथ लगाएंगे, इन पर लगाएंगे 2 कॉस से कॉस बी। इन पर लगाने से क्या होगा, हम इसको मेंटेन रखेंगे, और अगर मैं 2 कॉस से कॉस बी लगाऊंगा तो 2 कॉस से कॉस बी में एक तो आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, और एक आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना। तो ये मेंटेन रहेगा, और 2 कॉस से कॉस बी लगाने पर वो आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। उस कॉस ऑफ ए माइनस बी को जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट वी गेट, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस बी कट जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो थोड़ा बहुत पकड़ में आया हमारे ना कि भाई हमें जो है इसको मेंटेन रखेंगे और 2 कॉस से कॉस बी अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं एलएचएस। तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, ये कॉस स्क्वायर बी को मैंने कॉपी कर लिया ना, कॉस स्क्वायर बी को कॉपी कर लिया, और हमें मालूम पड़ गया, डिसाइड कर लिया हमने 2 कॉस से कॉस बी इस पे लगाना है अपने को। तो ये कॉस ऑफ ए माइनस बी को मैंने मेंटेन रखा, इसको मैंने मेंटेन रखा ना, और ये एक बार लिख दिया है ना 2 कॉस से कॉस बी मैं इन पर अप्लाई करूंगा, क्योंकि 3 कॉस मल्टीप्लाई हो रहे थे, थोड़ा मुझे सोचना पड़ा मैं कौन से 2 कॉस साथ लूं 2 कॉस से कॉस बी लगाने के लिए। पर अब तो कॉपी कर दो आप इसको, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस बी है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, ये कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस साइन मेंटेन है, कॉस ऑफ ए माइनस बी को फिर कॉपी कर लिया ना, और 2 कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, चाहे 2 कॉस से कॉस बी हो चाहे 2 साइन साइन बी हो, कॉस ए माइनस बी को पहले लिखेंगे अपने ना, कॉस ए माइनस बी को पहले लिखेंगे ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब 2 साइन साइन बी होता तो माइनस आता, लेकिन 2 कॉस से कॉस बी तो प्लस आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये ऐसा आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने सोच चुके थे, सोच के आगे बढ़े थे अपने ना, अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, क्या जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, और ये कितना आ गया माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर बी, यहाँ रहेगा कॉस स्क्वायर बी, और ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, व्हाट इज प्लस इनटू माइनस, माइनस हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी को मैंने पहले लिख लिया, ए प्लस बी को पहले लिख लिया इनटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, यहाँ आके रुक गए ना। अब हमें तो एंगल ए चाहिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया भाई, ये फिर फॉर्मूला आ गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आ गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं ना, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। अब कौन सा लगाएं भैया, तो ये लगा दो आंख बंद करके, ये वाला लगा दो, फर्क पड़ता नहीं, ये और ये दोनों सेम ही है ना। या अगर हमारे माइंड में रहेगा हमें साइन स्क्वायर ए लाना है, हमारे माइंड में रहेगा भाई साइन स्क्वायर ए लाना है, तो भाई साइन स्क्वायर यहाँ आ रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर लो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की जगह मैं ये लिख दूंगा। अगर हमारे माइंड में रहेगा भाई साइन स्क्वायर ए लाना है तो साइन स्क्वायर आ रहा है, इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं अपने। तो ये कॉस स्क्वायर बी को मैंने कॉपी कर लिया माइनस, और कितना आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और बस इस कॉस स्क्वायर बी से ये कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो वो तो अगर मैंने माइंड में रहता ना, माइंड में रहना भी चाहिए क्योंकि प्रूव करना था, तो साइन स्क्वायर को लाना था। मान लो माइंड में नहीं होता, वैल्यू निकालनी होती है, मान लो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो ऐसा कर लेते फिर हम कॉस स्क्वायर बी, इस कॉस स्क्वायर बी को कॉपी कर लेते ना, यहाँ से फिर ऐसा आ जाता है ना, माइनस साइन को मेंटेन रख लेते हैं, और मान लो ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह मान लो मैं ये लिखता कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी की जगह ये लिखता मान लो, तो ये फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाता कॉस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर भी आ जाता है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर बी और माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, वो तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर मेंटेन रहेगा, तो व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते थे, ऐसा निकाल के देख सकते हैं ना। तो मतलब फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेक किया हमने, ए माइनस बी एंगल थोड़ा इनकन्वीनियंट लग रहा था, उसको कैंसिल करने के बारे में सोचा हमने, तो यहाँ स्क्वायर था इसको मेंटेन रख लिया, वहाँ 2 कॉस से कॉस भी लगा दिया। अब देखो अपन क्या ऐसा भी सोच सकते थे ना, हमारे माइंड में ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि ये सब क्या है हम बता रहे हैं ना आपको, तो ये बातें माइंड में रहेगी आपके ना। हम ऐसा भी सोच सकते थे कि भाई 2 कॉस हमारे पास है, भाई एक साइन कॉस है और साइन कॉस पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, जब साइन कॉस पर स्क्वायर लगा हुआ हो तो भाई इन सेकंड सेगमेंट के फॉर्मूले का यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना। हम देख रहे हैं भाई कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की तरह लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ बीच में माइनस साइन होता तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी के लिए दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी हो तो किसी एक को साइन में कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हो तो किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, ताकि फॉर्मूला यूज कर पाए। तो ये इसको देखकर भी स्ट्राइक कर सकता है
कि भाई सर ने कहा था साइन कोस हो, उन पे स्क्वायर लगे हुए हो, तो उनके बीच में माइनस साइन जनरेट करो। इन फॉर्मूलों का यूज करने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन फिर हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है ना, थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ऐसा करता है इसको ना, मैंने ऐसा लिखा LHS, और मैं मान लो यहां से स्टार्ट करना चाहूँ, तो मैंने क्या करा, किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाने के लिए हमने किसी एक को साइन में कन्वर्ट, मान लो इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो कॉस इसको भी कर सकते हैं, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हमारा ध्यान पहले इस पे गया, तो इस पे कुछ भी नहीं करा हमने ना, इसमें कुछ भी नहीं करा, इसको मेंटेन रख लिया ना, और ये कॉस है कॉस बी को कॉपी कर लिया ना, मान लो मैंने ऐसा कर लिया ना। अब इस वन को तो अलग कर दो, इस वन को तो अलग कर दो, ये वन को अलग कर दिया मैंने, और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा दिया। इसको एंगल ए बोल रहे हैं अपन, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस पूरे को एंगल ए बोल रहे हैं अपन। तो क्या आएगा, कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो व्हाट इज ए प्लस बी, ये तो ए आ जाएगा ना, इधर ऐसा आ जाएगा ना, और कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी हम लगा रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर दूंगा और एक बार दोनों को माइनस कर दूंगा, तो इस एंगल को इस एंगल को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा ना, और अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 2b आ जाएगा। ये ए माइनस 2b आ गया हमारे पास, ए माइनस 2b, ये ऐसा आ गया ए माइनस 2b, इसको मैंने ऐसा लिख लिया कॉस ऑफ ए माइनस 2b, ये इस तरह से आ जाएगा ना। अब ध्यान से देखें ना, अगर हमने यहां से स्टार्ट किया है ना, तो ये एंगल एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया हमारे ना। अब ये वन तो ये इन दोनों को यूज कर रहा हूं मैं, बाकी इसको तो मैंने कॉपी कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं भी, हमने पहले 3 कॉस हमारे पास हैं, यानी 2 कॉस से कॉस बी फॉर्मूला लगाना तो पड़ेगा। अब किन दोनों को ले एक साथ, पहले हमने 2 कॉस से कॉस बी इस पर अप्लाई किया था, अब ये एंगल इनकन्वीनियंट आ गया हमारे पास, ये एंगल तो चाहिए नहीं हमें, हमें तो आंसर में एंगल ही चाहिए, तो हम आगे क्या इनको इस तरह से यूज करेंगे कि a माइनस 2b क्रिएट हो, a माइनस 2b। अब वो कैसे क्रिएट होगा, अगर मैं मान लो यहाँ लगाऊंगा 2 कॉस से कॉस बी, तो a माइनस 2b एंगल क्रिएट नहीं होगा, उसमें तो आएगा a प्लस बी और एक आ जाएगा a माइनस बी। हमें इस तरह का एंगल चाहिए ना, क्योंकि हटाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आगे जनरेट करना पड़ेगा आपको, तो हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, इन तीनों पे अप्लाई करना बेकार है, इन दोनों पर अप्लाई करना बेकार। अब यहाँ देखें ध्यान से, अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ, 2 इस पर अप्लाई करता हूँ, मान लो मैं इस पर अप्लाई करूँ, मान लो मैं ये 2 cos a cos b इस पर अप्लाई करूं, तो एक बार मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने से क्या आएगा, 2a माइनस बी आएगा, 2a माइनस बी, जबकि हमें चाहिए a माइनस 2b, इस पर भी अप्लाई करना बेकार, इस पर अप्लाई करो भैया 2 cos a और cos b, तो ये क्या आएगा, एक बार इनको ऐड करूंगा तो इनको ऐड करने से क्या आ जाएगा, एंगल a आ जाएगा, और इनको माइनस करूंगा तो क्या आएगा, a माइनस b में से b को माइनस करूंगा 2b आ जाएगा, तो इस पर अप्लाई कर दूंगा, तो माइनस 2 को ये अप्लाई कर दिया मैंने, ये cos a को आगे रख लूंगा मैं, cos a को मैं आगे रख लूंगा, और 2 cos a माइनस बी, 2 cos of a माइनस बी और cos b, इस पर अप्लाई करूंगा मैं आपकी बात 2 cos a cos b। समझ में आया ना भाई, जो एंगल जनरेट हुआ ना, उस एंगल को आगे क्रिएट करना पड़ा, तो हमने सोचा भाई टाइम लगा हमें ना, और 2 cos a cos b इसमें अप्लाई कर दूंगा बस में। अब ये 1 की जगह 1 रहेगा, cos a की जगह cos a रहेगा, और cos of a माइनस 2b, और यहाँ अप्लाई कर दो आपने, तो माइनस cos a, और ये कितना आ जाएगा, 2 cos a cos b cos of a माइनस b, बड़ी a माइनस b, क्या जाएगा a माइनस 2b, और 2 cos से cos b तो प्लस साइन आएगा, cos ऑफ a प्लस b। अब इस एंगल के अंदर मैं इस एंगल को ऐड कर दूंगा, उससे a आ जाएगा, ये cos आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा cos a माइनस cos a cos ऑफ a माइनस 2b, ये तो नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा ना। तो भाई हम देख रहे हैं भाई, जैसे इसको मल्टीप्लाई, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, यानी मुझे इसको इस cos a को इससे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इस cos a को बस मैं इस cos a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और बाहर माइनस साइन, एक तो 1 बचेगा, और ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो माइनस आ जाएगा, और cos स्क्वायर आ जाएगा, और बड़ी 1 माइनस cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब जो अप्रोच आएगी ना, फेथ रखना पड़ेगा ना, और कई बार होता है हमारे माइंड में अप्रोच आ जाती है, लेकिन फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते, तो स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है ना, करना ही पड़ता है, एक्सपेरिमेंट है, तो सवाल किया हो, पता हो भाई ऐसे आता है ना, नहीं आता तो भाई जो अप्रोच माइंड में आएगी फेथ रखो उस पर, थोड़ा पेशेंस भी रखो ना, टाइम लगता है सब सवालों को करने में ना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ना, और लगातार कभी हिम्मत नहीं हारनी अपने को ना, भाई हम कोशिश करते रहेंगे तो सवाल आता रहेगा, और कैलकुलेट करते रहेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ज्यादा एफर्ट करेंगे अपने ना। नेक्स्ट लिखते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सवाल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री एंड cos 47 डिग्री। हमने देखा भाई 75 डिग्री था, 15 डिग्री था, ये इनकन्वीनियंट है हमारे लिए, लेकिन ये जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं अपन, इन फॉर्मूलों का यूज करके हम इनकन्वीनियंट एंगल के साइन कोसाइन भी निकाल पा रहे हैं ना।
इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। साइन कोस उन पे स्क्वायर लगा हुआ हो तो क्या करते हैं, दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फॉर्मूला है, दो कोसाइन मल्टीप्लाई होते हुए दिखें तो भी फॉर्मूला है, एक साइन और एक कॉस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो भी फॉर्मूला है, साइन कोस उन पे स्क्वायर लगा हुआ हो तो फॉर्मूला है, लेकिन बीच में माइनस साइन होना चाहिए ना। ये सब माइंड में रखने पड़ेंगे फॉर्मूले अपने को ना। अब देखो दोनों एंगल इनकन्वीनियंट है ना, एक 73 एक 47 है, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 120 आएगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा 26 आएगा, तो 120 से प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, यानी 120 को देखकर डर नहीं लग रहा आपने को ना, 120 को देखकर डर नहीं लग रहा, लेकिन जो 26 आएगा ना उसको देखकर डर लग रहा है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो एक को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी लगाऊंगा, उसमें एक a प्लस बी आएगा और बड़ी a प्लस बी, अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करता हूँ, अगर मैं 73 को और 47 को ऐड करूंगा तो एक बार ऐड होंगे 120 आ जाएगा, इससे दिक्कत नहीं आएगी, और अगर एक बार मैं 73 और 47 करूंगा तो 26 आएगा। अब मेरी नजर या तो यहाँ पड़ेगी या फिर यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी तो मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, a प्लस बी सही आ जाएगा, a माइनस बी सही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ 2 cos से cos भी लगाने की कोशिश करूंगा और 2 cos से cos भी लगाऊंगा, उसमें भी एक तो a माइनस भी आएगा और एक बार a प्लस भी आएगा, यानी 120 अगर मैं यहाँ लगाऊं तो 120 और 26 क्रिएट होंगे, मैं यहाँ लगाऊंगा तो 120 और 26 क्रिएट होंगे, तो मुझे दोनों जगह लगाना पड़ेगा, क्योंकि 26 यहाँ आ गया, मान लो 26 यहाँ आया तो उसकी वैल्यू मैं जानता नहीं हूँ, उसको डील करने के लिए मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, या मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो 26 क्रिएट होगा और मुझे इसमें भी 26 क्रिएट करना पड़ेगा, और वो 26 जो है ये उम्मीद कर रहे हैं वो कट जाएगा भाई ना, तभी जाके उससे प्रॉब्लम मिलेगी ना, उससे मुक्ति मिलेगी अपने को ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, जो भी एक्सप्रेशन इसको ई एज्यूम कर लिया हमने, लेट ये एक्सप्रेशन ई के बराबर है और ई की वैल्यू निकालते हैं, तो एक तो हम क्या करते हैं इसको तैयारी कर लेते हैं साइन में क्रिएट कर लेते हैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, तो ये cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी अप्लाई कर देंगे और एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ताकि यहाँ भी 2 cos से cos भी लगा देंगे ना। हमने सोच लिया भाई दोनों जगह अप्लाई करना पड़ेगा अपने को, हमें दोनों जगह अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 26 डिग्री यहाँ भी आएगा तो फिर यहाँ भी लाना पड़ेगा, या यहाँ आएगा तो मुझे वहां भी लाना पड़ेगा, बस इस वन को आगे कर लेते हैं, इस वन को मैंने आगे कर लिया ना और फॉर्मूला लगा दिया भाई, cos स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, इनको एक बार लिख लिया सिस्टमेटिकली, ये सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है यहाँ पर ना, 2 cos A cos B, ये अप्लाई कर देंगे यहाँ 2 cos A cos B। अब यहाँ देखते हैं वन को मैंने कॉपी कर लिया, प्लस ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, तो cos ऑफ A प्लस बी हम पता ही लगा चुके भाई, A प्लस बी कितना आएगा 120 आएगा, और A माइनस बी कितना आएगा ये भी हम देख चुके 26 डिग्री आएगा, अभी हाफ तो मेंटेन रहेगा, और आगे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं 2 cos A cos B, तो cos ऑफ A माइनस बी, और A माइनस बी, A माइनस बी 26 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं चाहे 2 cos A cos B हो चाहे 2 sin A sin B हो, cos A माइनस बी को आगे रखते हैं अपने ना, है ना, हम लगा रहे हैं 2 cos A cos B, 2 sin A sin B को बोलना चाहिए आपको, भले आप 2 cos A cos B अप्लाई कर रहे हो, लेकिन 2 sin A sin B को रिकॉल करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फॉर्मूला कभी याद नहीं होगा आपको ना, जबरदस्ती फॉर्मूले बोलने पड़ेंगे जब तक याद नहीं हो जाए, तो ये आ गया माइनस, ये प्लस आएगा क्योंकि 2 cos A cos B में प्लस साइन आता है ना, cos ऑफ A प्लस बी, और व्हाट इज A प्लस बी, A प्लस बी इज 120 डिग्री, ये cos 120 आ गया। अब हम देख रहे हैं भाई एक तो ये cos 120 हमें निकालना पड़ेगा ना, तो cos 120 को निकाल लेते हैं अपन, cos 120 को निकालने के लिए क्या करें, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू, हम जानते हैं 180 माइनस 60 आ जाएगा, 180 माइनस 60 या 90 प्लस 30 कर दो, एक ही बात है वो दोनों, और व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा, 180 का 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होगा, और 180 माइनस कौन सा वाला सेकंड, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस cos 60 ये सब समझाया हमने आपको ना, इन सब में टाइम लगा है ना, सब में टाइम लगा है ना, तो ये cos 60 कितना आ गया, cos 120 कितना आ गया माइनस cos 60, व्हाट इज cos 60 हाफ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120 माइनस हाफ आ जाएगा, तो ये माइनस हाफ आ गया, तो 1 प्लस ये माइनस हाफ आ गया और cos 26 डिग्री को कॉपी कर लिया हमने, प्लस फिर ये 1/2 की जगह 1/2 रहेगा, ये आ जाएगा cos ऑफ 26 डिग्री,
1/2 इंटू कॉस 26 डिग्री। अब ये आएगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ और प्लस, ये माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ इंटू 1/2, माइनस का 1/4 आ जाएगा। अलग से दिखा दिया ना मैंने आपको, कॉस 120 अलग से दिखा दिया कि माइनस हाफ आएगा ना, बट अब ये माइनस हाफ कॉस 26 है, ये प्लस हाफ कॉस 26 है, इससे हमने दोनों जगह अप्लाई करना पड़ा। और 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 3/4। तो इस तरह से ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हमारे सामने, इनका यूज करते रहे ना। ऐसा नहीं कि भाई इन्हीं का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं पूरी, कभी इनकी जरूरत पड़ती है, कभी इनकी जरूरत पड़ती है, कभी इनकी जरूरत पड़ती है। यहाँ से स्टार्ट करते गए और ये अप्लाई करते गए, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया 3/4 के बराबर। मतलब ट्राई करना है, जो फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा थोड़ा उसको ट्राई करना पड़ेगा अपने को, और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा अपना ना, तब जाके आंसर निकाल पाएंगे अपने। नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं हम, फोर्थ सेगमेंट पर आते हैं। अब हमने क्या करा था, जो थर्ड सेगमेंट था उसमें साइन कोसाइन के जो प्रोडक्ट थे उनको साइन कोसाइन के सम या डिफरेंस में कन्वर्ट किया। साइन कोसाइन का जो प्रोडक्ट था उनको साइन कोसाइन के डिफरेंस में कन्वर्ट, यानी प्रोडक्ट को हमने सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस किया। अब इसी फॉर्मूले को उल्टा लिखने जा रहे हैं अपन, अगर साइन कोस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इन फॉर्मूले का यूज कर लो। कई बार क्या होता है, साइन कोस ऐड हो रहे होते हैं, तो साइन और कोसाइन के सम या डिफरेंस को उनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, यानी बेसिकली इसी फॉर्मूले को लिखने जा रहे हैं, इन्हीं चार फॉर्मूलों को दोबारा लिख रहे हैं, लेकिन अभी इनको लिखेंगे पहले, इनका सम और डिफरेंस हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना। तो फोर्थ सेगमेंट पर आ गए हम, टू एक्सप्रेस सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन कोसाइन की बात कर रहे हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें दिया साइन और कोसाइन इनटू देयर प्रोडक्ट, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जो थर्ड सेगमेंट का फॉर्मूला था इसको उल्टा लिख रहे हैं बस है ना। हम सब डिफरेंस को आगे लिखेंगे और उनको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देंगे। टू कन्वर्ट टू एक्सप्रेस सम और डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइन इनटू देयर यूज किया हमने साइन कोसाइन इनटू देयर प्रोडक्ट। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं वरना, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है यहीं से देखेंगे हम। फर्स्ट फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, ये आप जानते भी शायद, साइन सी प्लस साइन डी, ये फ्रिज में लिखवा देते हैं, फ्रिज में काम आते हैं फॉर्मूले ना। सेकंड हम देखेंगे साइन सी माइनस साइन डी, फिर हम देखेंगे साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और फिर देखेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, इनका यूज कर लेंगे ना। अब साइन सी प्लस साइन डी, यानी हम दो साइन हो तो उनका फॉर्मूला जानते हैं, साइन कोसाइन के सम या डिफरेंस है। अब इस सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो बेसिकली यही ना, ये हमें लिखा था, ये साइन, इसको एंगल को सी मान लो, इस एंगल को डी मान लो। अगर मैं ए प्लस बी को सी मान लूंगा और ए माइनस बी को डी मान लूंगा तो साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा। ये साइन का समेशन है, और दो साइन अगर ऐड हो रहे हो तो उनको हम साइन और कॉस के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी इस फॉर्मूले को उल्टा लिख रहे हैं अपन। तो निकाल सकते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर देख लेंगे कैसा आता है ना। साइन सी प्लस, दो साइन ऐड हो रहे हो तो फॉर्मूला है, दो साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फॉर्मूला है, दो कॉस ऐड हो रहे हो तो फॉर्मूला है, दो कॉस सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फॉर्मूला है। लेकिन एक साइन और एक कॉस, साइन सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी है, कॉस सी प्लस कॉस डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला नहीं है। अगर कभी सामने स्थिति आएगी तो देखेंगे, अपना माइंड लगाएंगे, लेकिन साइन कॉस ऐड हो, साइन दो साइन ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये तो साइन सी प्लस साइन डी आता है 2 साइन c plus d by 2, c plus d by 2 and sin of cos of c minus d by 2, यानी अगर दो साइन है तो एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, चाहे साइन ऐड हो रहे हो तो भी एक साइन एक कॉस आएगा, साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो भी एक साइन एक कॉस आएगा। अब प्लस साइन होगा तो साइन के साथ आएगा c plus d by 2। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ आएगा 2 cos c plus d by 2, साइन c माइनस साइन डी में पहला आएगा 2 cos c plus d by 2, फिर आएगा साइन c माइनस d by 2 आ जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी में वही एक साइन आया एक कॉस आया, लेकिन साइन सी माइनस साइन डी था तो माइनस वाला कहाँ आया, साइन में आया ना। साइन सी प्लस साइन डी तो प्लस वाला कहाँ आया, साइन में आया ना। तो पहले कॉस आएगा 2 cos c plus d by 2 और साइन c माइनस d by 2। अब cos c plus cos d तो दोनों cos आएंगे इसमें ना, 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 and cos of c minus d by 2। और अगर cos c minus cos d हो तो दोनों साइन आएंगे। इसमें इस फॉर्मूले में गलती होती है अक्सर ना, जैसे 2 sin है sin b में गलती होती है, ऐसे इसमें गलती होती है ना, cos c minus cos d, इसमें आएगा माइनस 2 sin c plus d by 2 and sin of
सी माइनस डी बाई टू, इसमें ऐसा आ जाएगा ना, माइनस साइन आएगा यहाँ पर ना, माइनस साइन। और अगर हम भाई माइनस साइन को मैंने इसलिए लिखा है ताकि सिमेट्री मेंटेन रहेगी, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। अगर हम चाहे माइनस साइन को रिमूव करना तो माइनस साइन को रिमूव कर सकते हैं। कभी माइनस साइन को रिमूव करना हो तो माइनस साइन को रिमूव करने, मान लो लिखा हो माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन को रिमूव करना हो तो इसको साइन और माइनस थीटा लिख सकते हैं बना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कहीं अगर माइनस साइन थीटा लिखा हो और माइनस साइन को रिमूव करना हो तो माइनस साइन को अंदर ले जाओ आप। अब मान लो हम चाहते हैं माइनस साइन को रिमूव करें तो इस माइनस साइन को या तो इस अंदर एंगल में ले जाओ, लेकिन अगर मैं इस माइनस साइन को इस एंगल में ले जाऊंगा तो दोनों एंगल नेगेटिव हो जाएंगे, बट नेगेटिव साइन दिखने में कम अच्छा लगता है अपने को ना, तो हमने क्या करा, इस माइनस साइन को यहाँ ले गए, इस माइनस साइन को यहाँ ले गए अपने, इस माइनस साइन को से ले गया मैंने, है ना, अभी बताया मैंने लक्ष्य आपको, माइनस साइन थीटा को लिखेंगे साइन और माइनस थीटा, तो टू को मैंने डिस्टर्ब नहीं करा, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं करा, सी प्लस डी बाई टू रहा, और ये जो एंगल था ये माइनस साइन था, इसको मैं इस एंगल के लेके अंदर लेके आ गया, तो क्या बन जाएगा, माइनस सी माइनस डी बाई टू बन जाएगा ना, साइन ऑफ माइनस थीटा वापस क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा इस माइनस, अब इसको माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, डी माइनस सी बाई टू आ जाएगा, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, ये आ जाएगा डी माइनस सी बाई टू, ऐसे लिख दिया ना। अगर माइनस साइन को रिमूव करना चाहते हो या तो ऐसे याद रखेंगे फॉर्मूले को, या फॉर्मूले को ऐसे याद रखेंगे ना, cos c माइनस cos d में गड़बड़ होती है, cos c माइनस cos d इज माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, या फिर ऐसे याद रखेंगे 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, माइनस को रिमूव करूंगा तो माइनस को अंदर ले गया मैंने, ठीक है ना, ऐसे निकाल लें। अब देखो ये फॉर्मूले सारे यहीं से आए ना, ये चारों फॉर्मूले, इनको बताने की जरूरत नहीं, यहीं से आए। देखो आप, हमने क्या करा, a प्लस बी को एज्यूम कर लो, आप एज्यूम कर लो, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू c, यानी a प्लस बी एंगल को c मान लिया हमने, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू c, जो a प्लस बी एंगल है उसको मैंने c एज्यूम कर लिया, इनको दिखा सकते हैं बस यहीं से, हमने ये फॉर्मूले यहीं से आए क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया लेट a प्लस बी इज इक्वल टू c, a प्लस बी एंगल को c एज्यूम कर लो, एंड जो a माइनस बी एंगल उसको d एज्यूम कर लो आप, उस एंगल को मैंने d एज्यूम कर लिया, तो मैंने मान लिया भाई ये एंगल c है और इस एंगल को d मान लिया, तो ये क्या बन गया, sin c प्लस sin d बन गया, ये बन जाएगा sin c माइनस sin d बन जाएगा, ये बन जाएगा cos c प्लस cos d बन जाएगा, और ये बनेगा cos d माइनस cos c बन जाएगा, ये a प्लस बी को c एज्यूम कर रहे हैं और a माइनस बी को d एज्यूम कर रहे हैं, तो इनको c और d एज्यूम करने से ये तो सब c और d में आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं भाई ये a और b भी क्या आ जाए, c और d में आ जाए, तो इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो। मैं दोनों को अगर ऐड कर दूंगा, मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और अगर मैं 1 प्लस 2 कर दूंगा, 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 से क्या आएगा, 2a आ जाएगा, व्हाट इज 2a इज इक्वल टू c प्लस d, तो उससे a आ जाएगा, a इज इक्वल टू c प्लस d बाई 2। तो अगर मैं a प्लस b को c बोल रहा हूँ और a माइनस b को d बोल रहा हूँ, तो ये जो एंगल a आएगा इस एंगल को रख दूंगा c प्लस d बाई 2, और ऐसे दोनों को माइनस कर दूंगा मैं, अगर मैं 1 माइनस 2 कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर दूंगा, वी गेट 2b इज इक्वल टू c माइनस d, 2b इज इक्वल टू, तो b कितना आ जाएगा, c माइनस d बाई 2 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ जहां भी a प्लस b आ रहा है वहां c रख दो, जहां a माइनस b आ रहा है वहां d रख दो, यहाँ जहां a आ रहा है वहां c प्लस d बाई 2 रख दो, और जहां b आ रहा है वहां c माइनस d बाई 2 रख दो, तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे ना, दिख रहा है मेरे से आपसे आपको ना, यहाँ हमने रखा c, ये आ गया sin c, ये sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 आ गया, यह आएगा sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2, उधर भी देखते रहो, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 आ जाएगा। और ये माइनस साइन क्यों आया समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि हमें ये cos d बनेगा, cos d माइनस cos c आएगा, वो cos d माइनस cos c आएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2, ये देखा ना भाई, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c, इसको 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2, ये बनेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, cos d माइनस cos c आएगा। हमने क्या लिख रखा है, cos c माइनस cos d, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई शायद ना, समझ में आ गई, थोड़ा बहुत तो सोच लोगे आप, है ना, हालांकि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ आपको ना, तो वो फॉर्मूले आ गए ना। अब जब भी लगेगा भाई दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब तो इनका यूज करेंगे, दो कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका, अब लगेगा भाई दो साइन ऐड हो रहे हैं, कि दो हमें ट्रिग्नोमेट्री सम और साइन और कोसाइन के सम को उनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इनका यूज करेंगे। लगेगा प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, इनका यूज करेंगे। अब इन सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, इनका यूज करते हैं। शीट में भी लिखे हुए सब फॉर्मूले आते कैसे हैं वो देख रहे हैं वैसे ना, थोड़ा हमारा लिखने से लगता है भी हाँ बता दिया इन्होंने ना, वरना आप जानते भी शायद फिजिक्स वगैरह में काम आते हैं फॉर्मूले, तो मैथमेटिकल टूर वगैरह में लिखा देते हैं आपको फॉर्मूले ना, ऐसे लिख लिया इनको। अब इनका यूज करते हैं ना,
देखो आप कन्वर्ट फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, ऐसा लिखो आपने, एक सवाल करते हैं अपन, एक्सप्रेस फॉलोइंग सम और डिफरेंस, एक पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पहले, एक्सप्रेस फॉलोइंग सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, इनटू प्रोडक्ट, मतलब जस्ट ऐसे फॉर्मूला यूज करवा लिया आपसे ना। फर्स्ट लिखा है हमारे पास साइन 5 है एन प्लस साइन 3 है, ये समेशन लिखा हुआ है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सेकंड फिर लिख लिया हमने cos ऑफ 8x, cos ऑफ 5x, ये साइन कोसाइन का क्या सम और डिफरेंस है, इनको हमें क्या है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट फॉलोइंग सम और डिफरेंस इनटू देयर प्रोडक्ट, लगा दो बस, फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे सामने ना, फॉर्मूला लगा देंगे, एक में साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे और एक में cos सी माइनस cos डी लगा देंगे ना, फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना। तो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, अब प्लस साइन लिखा हुआ है, किसी को भी आगे लिख लो किसी को भी पीछे लिख लो ना, है ना भाई, ये साइन सी प्लस साइन डी, इसको आगे लिख लें इसको बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो माइनस में तो फर्क पड़ता है ना, ए माइनस बी को बी माइनस ए नहीं लिख सकते अपने ना, लेकिन हम साइन 5 को कहीं भी लिख लो आप, तो साइन 5 और प्लस साइन 3 लिखा हुआ है, तो ये पढ़ रहे हैं हम साइन सी प्लस साइन डी, समेशन लिखा हुआ है, हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी है, एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, लेकिन साइन सी प्लस साइन डी हो तो साइन के अंदर प्लस आएगा और कॉस के अंदर माइनस साइन आएगा, और साइन सी माइनस साइन डी होगा तो कॉस में आएगा प्लस और साइन में आएगा नेगेटिव, ऐसे बोलते रहेंगे बार बार अपने को जो याद है ना। तो सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस का डी, व्हाट इज सी प्लस डी, सी प्लस डी 8 है, तो सी प्लस डी अपॉन 2, ये आ गया सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी 8 है अपॉन 2, उसके बाद आएगा कॉस सी माइनस डी, व्हाट इज सी माइनस डी, सी माइनस डी इज 2 है अपॉन 2, सी माइनस डी बाई 2 आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आ गया 2 टाइम्स ऑफ साइन 4 है और कॉस है आ गया। कभी ये लिखा हुआ आ जाए कभी ये लिखा हुआ आ जाए, इसको समेशन में कन्वर्ट करना हो सम डिफरेंस में, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो, और 2 साइन ए कॉस बी का लगाओगे तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख लिया। अब सेकंड वाले पर आ गए ना, सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 8x, cos ऑफ 8x माइनस cos ऑफ 5x, इसको लगा, अब cos सी माइनस cos डी लगा रहे हैं, तो cos सी माइनस cos डी क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई, और माइनस साइन नहीं बोलेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, तो माइनस लगा लेते हैं, बंदो आ गया ना, ये माइनस साइन लगा लिया, माइनस 2 साइन सी प्लस डी, व्हाट इज सी प्लस डी 13x, तो c प्लस डी बाई 2 आ गया, ये c प्लस डी बाई 2 आ गया, अगेन साइन माइनस साइन आगे लगा रखा है तो c माइनस डी लिखेंगे, c माइनस डी, व्हाट इज c माइनस का d, c माइनस डी इज 3x अपॉन 2, तो ये ऐसा आ जाएगा ना। और अगर माइनस साइन को नहीं लगाते तो d माइनस सी बाई 2 लिखना पड़ता, d माइनस सी, तो माइनस का 3x बाई 2 आता, तो वो साइन के अंदर माइनस 3x आता, उसका माइनस साइन बाहर निकाल लेते तो ऐसा आ जाता है। कुछ नहीं करा, फॉर्मूला लगा दिया बस हमने, और लगा के कैलकुलेट कर लिया, और यूज करते हैं इनका ना, कैसे यूज कर सकते हैं इन फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूले बोलते रहने पड़ेंगे, मैं जिस तरह से ऑब्जर्व करवा रहा हूँ आपको, भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, उनको ध्यान से सुनना है आपको ना, आप ध्यान से कम सुनते हैं शायद है ना, लेकिन ध्यान से सुनना है आपको, पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हर तरह से, और तभी जाके अप्लाई कर पाएंगे आप। लेकिन प्रूव दैट साइन 7 थीटा बाई 2, साइन 7 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन 11 थीटा बाई 2, साइन 11 थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। ये प्रूव करना है आपको, इसको मैं प्रूव करना है ना। तो अब फॉर्मूले जो भी है ना वो सब लिख रखे हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला भी है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी है, सभी हमारे पास है ना, उनका यूज कर रहे हैं और इनको यूज करके देखेंगे ना क्या दिखता है हमें फर्स्ट नजर में, उसको देखना है ना।
तो दो साइन मल्टीप्लाई होते हुए दिखें, दो कॉस मल्टीप्लाई होते हुए दिखें, तो हम टू साइन ए साइन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लग रहा है अभी दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कोशिश करते हैं आगे दो कॉस हैं क्या है ना, अगर दो साइन भी हो और दो कॉस भी हो तो साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? आवाज आ रही है मेरी? अब दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हमारी इच्छा है आगे दो कोस आ जाए ना, आगे दो कोस आ जाए। हमने सवाल किया भी था ऐसा, दो साइन भी दो कोस थे, फिर दो कोस थे, तो उन दो कोस को देखा भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब पता नहीं है इनका सम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है नहीं, पता नहीं है, तो भाई दो साइन तो है, आगे दो कॉस भी नहीं है, आगे दो कॉस होते तो हम साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी का यूज करने की कोशिश करते। कोई बात नहीं भाई, यूज नहीं कर पा रहे, तो दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी दो साइन और दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो टू साइन ए साइन बी का यूज कर लो आप, टू साइन ए साइन बी का यूज कर लो। उसके लिए टू चाहिए मुझे यहाँ, मुझे यहाँ भी टू साइन ए साइन बी लगाना पड़ेगा, यहाँ भी टू, और रिजल्ट लिखा हुआ है हमें क्या चाहिए ना, एंगल लिखा हुआ है ना, तो एलएचएस पर आ गए ना हम। अब हमें चाहिए टू साइन ए साइन बी, तो मल्टीप्लाई कर लिया भाई, टू से मल्टीप्लाई कर लिया और टू से डिवाइड कर लिया ना, और कॉपी कर दिया इसको, साइन 7 थीटा बाई 2, इसको लिख दिया साइन थीटा बाई 2, फिर लिख लिया साइन 11 थीटा बाई 2 और साइन 3 थीटा बाई 2। एक बार लिख लेना चाहिए से ना, सवाल अपन एक बार कर रहे हैं, अपने को समय बहुत मिलेगा सवाल करने का, समझने का, प्रैक्टिस करने का बहुत मौका मिलेगा। अगर हम समय का यूज करते रहेंगे तो अपने पास टाइम की कभी कमी नहीं रहेगी ना, समय का सदुपयोग करते रहेंगे तो टाइम कभी कम नहीं लगेगा आपको ना। टाइम कम तब लगेगा टाइम वेस्ट करोगे आप ना, ऐसा नहीं कि भाई सर एक एक लाइन को लिख के बताते हैं बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, टाइम समझा रहे हैं आपको ना। तो हमें यहाँ टू चाहिए ना, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये टू न्यूमरेटर वाला है, इसको अंदर लेके आ गए, इसको अंदर लेके आ गए, तो ये टू साइन ए साइन भी हो गया, ये टू यहाँ आ गया, टू साइन ए साइन। अब टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, पहले फॉर्मूला बोलो, टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, और टू कॉस ऑफ कॉस बी होता तो कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, टू साइन ए कॉस बी होगा तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूले बोल रहे हैं, मतलब पहले जरूरत पड़ रही है किसी और की, जो हम जानते हैं उसको भी बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ दिनों तक बोलेंगे ना तो फॉर्मूला याद हो जाएंगे फिर आपको ना, फिर प्रैक्टिस में रखो, बार बार बोलते रहो उसको। तो टू साइन ए साइन बी है ना, अब किसी भी एंगल को ए मान सकते हैं वैसे पर, लेकिन अब क्या बड़े एंगल को ए मानो आप, भाई इस साइन को आगे लिख लो, इस साइन को पीछे लिख लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन हम बड़े एंगल को ए मान रहे हैं, टू साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, वो ए माइनस बी, व्हाट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी इज 3 थीटा, व्हाट इज दिस माइनस दिस 3 थीटा, ये आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। नाउ व्हाट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी इज 4 थीटा, ये 4 थीटा आ गया, तो इसमें अप्लाई कर दिया मैंने, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और ये अप्लाई करने पर ही आ गया cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो यहाँ लिख दिया, इसमें इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया। अगेन टू साइन ए साइन बी अप्लाई कर रहे हैं ना, टू साइन ए साइन बी, तो cos ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी, व्हाट इज a माइनस बी, a माइनस बी इज, a माइनस बी इज, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया 4 थीटा आ गया ना, 4 थीटा, ये 4 थीटा आ गया। और व्हाट इज, अब आएगा cos ऑफ a माइनस बी आया माइनस cos ऑफ a प्लस बी, नाउ व्हाट इज a प्लस बी, a प्लस बी इज, a प्लस बी इज 7 थीटा, a प्लस बी इज 7 थीटा, ऐसा आ गया ना। तो यहाँ टू साइन ए साइन भी अप्लाई किया, ये आ गया, और जब यहाँ टू साइन ए साइन भी अप्लाई किया तो यहाँ आ गया ना, ऐसा आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम देख रहे हैं ये माइनस का cos 4 थीटा है, ये प्लस का तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया यहाँ पर, और ये 1/2 की जगह 1/2 आ गया, और ये कितना आ गया cos ऑफ 3 थीटा, और प्लस ये माइनस आया लेकिन है ना, ये तो प्लस तो कट गया, तो ये माइनस बचा हमारे पास, तो cos ऑफ 3 थीटा, ये आ गया cos ऑफ 3 थीटा माइनस cos ऑफ 7 थीटा, ये ऐसा आ गया ना। अब ये बन गया cos c माइनस को, ये तो क्या है डिफरेंस आ गया, हमें आंसर में चाहिए प्रोडक्ट आंसर, तो ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और हम जानते हैं cos c माइनस cos d में क्या आता है, दोनों साइन आते हैं ना, हम माइनस साइन को आगे लिखेंगे। अब देखो माइनस साइन नहीं है यहाँ पर ना, माइनस साइन यहाँ पर नहीं है, तो आप तो जो जानते हो लिख दो, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। या हम दिख रहा है माइनस साइन नहीं है, दो साइन है ना, और हम जानते हैं cos c माइनस cos d में दो साइन ही आएंगे ना, तो cos c माइनस cos d में अगर माइनस साइन नहीं चाहिए तो हम लिखेंगे 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड साइन d माइनस c बाई 2, ताकि माइनस साइन जनरेट नहीं होगा आगे ना, और वरना अगर जनरेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अपन माइनस साइन को रिमूव कर देंगे बाद में। तो हम अप्लाई कर रहे हैं cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन, माइनस साइन को आगे इंट्रोड्यूस नहीं करा मैंने, तो साइन d माइनस c बाई 2, d
डी माइनस सी, व्हाट इज डी माइनस सी, 4 थीटा, डी माइनस सी अपॉन 2 आ गया ना, तो माइनस साइन इसमें क्रिएट नहीं हुआ ना, दिख रहा था ना भाई माइनस साइन नहीं था, कहीं माइनस साइन अगर यहाँ लगा हुआ होता, लगा नहीं होता, जनरली माइनस साइन को यूज कर माइनस साइन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, माइनस साइन होता माइनस साइन लगा देता आगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और व्हाट इज दिस साइन 5 थीटा, क्या आ जाएगा साइन 5 थीटा, क्या आ जाएगा साइन 5 थीटा, और वो कितना आ गया साइन 2 थीटा आ गया ना, ये प्रूव कर दिया ना, ध्यान से देखा, मतलब हमने हमारे पास डिफरेंस आया था, हमें प्रोडक्ट चाहिए तो उसका यूज करके निकाल लिया हमने और प्रूव कर दिया उसको। एक और लिखते हैं, एक सवाल और लिखते हैं ना, नेक्स्ट। तो ये ऐसा नहीं कि भाई इसका हमने 2 sin A sin B का भी यूज किया, sin C प्लस sin D, cos C माइनस cos D का भी यूज किया ना, तो फॉर्मूला ऐसा नहीं कि भाई एक फॉर्मूले से जिंदगी चल जाएगी, वो कई बार बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं ना, जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं अलग अलग तरह के फॉर्मूले कई बार लगा पाते हैं अपन, और लगा के उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 52 डिग्री प्लस cos ऑफ 68 डिग्री प्लस cos ऑफ 172 डिग्री, ये वैल्यू निकालनी है ना, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं अपन है ना, हम पहले एलाइड एंगल की बात करते थे ना, एलाइड एंगल का यूज करके हम जब एलाइड एंगल थे तो वहां पर जो फॉर्मूले थे उनका यूज करके उनको गिवन एंगल को 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, इनमें यूज कर लिया करते थे। अब 2 cos ऐड हो रहे हैं ना, ये ऐसा भी नहीं हो रहा कि भाई कोई 90 प्लस थीटा समथिंग आ रहा हो, जैसे हमने एलाइड एंगल में देखा था ना, तो कई बार एंगल को 90 प्लस 30 कर देते हैं, 180 माइनस 60 कर देते हैं, 270 प्लस 30 कर देते हैं, ऐसा भी नहीं हो पा रहा अपने पास है ना, तो हम देख रहे हैं भाई cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगाते हैं ना। अब हमारे पास 2 ही cos होते, अगर cos 2 ही होते ना हमारे पास, भाई इनमें cos C प्लस cos D लगा देते, मान लो ये दोनों होते, इनमें लगाना ही पड़ता cos C प्लस cos D ना, सप्लीमेंट्री का वगैरह का भी यूज नहीं कर पा रहे अपने में, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं भाई cos C प्लस cos D इसमें लगाऊं या इन दोनों में अप्लाई करूं या इन दोनों में अप्लाई करूं, ये मैं सोचता हूं बोले ना, भाई एंगल कन्वीनियंट आना चाहिए ना, कोई कन्वीनियंट एंगल नहीं तो कोई बात नहीं, हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो मैं इसमें अप्लाई करता हूं cos C प्लस cos D, पहले अप्लाई करके देखता हूं कि एंगल कन्वीनियंट आता है क्या ना, हम देख रहे हैं भाई अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो बड़ा एंगल ये cos C प्लस cos D, इसको आगे लिख लो, तो C प्लस D, व्हाट इज C प्लस D, अगर मैं इसको इसमें ऐड करूंगा 120 आ जाएगा, 120 का आधा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, इन दोनों में अप्लाई करके देख रहे हैं, C प्लस D बाई 2 60 डिग्री आ जाएगा, अच्छा लगा हुआ 60 डिग्री आ गया, तो C माइनस D, व्हाट इज C माइनस D, अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो C माइनस D कितना आएगा 16 डिग्री आएगा, लेकिन बाई 2 8 डिग्री आ जाएगा, 8 डिग्री आ जाएगा, तो अगर मैं इसमें cos C प्लस cos D अप्लाई करूंगा, एक एंगल तो 60 डिग्री आएगा और एक एंगल आएगा 8 डिग्री, अब देख रहे हैं 60 डिग्री से कोई दिक्कत नहीं है, 8 डिग्री आएगा, तो भैया 8 डिग्री और ये 172 ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ कर पाएंगे, कुछ ना कुछ सोच पाएंगे, लगा दो भाई इन दोनों में लगा देते हैं cos C प्लस cos D, इनमें अप्लाई कर देते हैं ना, तो मैंने मान लिया भाई ये एक्सप्रेशन ई है, इसको अप्लाई कर लेते हैं और cos C प्लस cos D अप्लाई करता हूँ, तो 2 cos, पहले एक बार लिख लो चाहो तो भाई, हमने बड़े एंगल को पहले लिख लिया, cos ऑफ 68 डिग्री एंड प्लस cos ऑफ 52 डिग्री, इसको मैंने ऐसा लिख लिया ना भाई cos C प्लस cos D, ताकि C प्लस D बाई 2 आए, C माइनस D बाई 2 आएगा तो अच्छा लगेगा, नेगेटिव आएगा ना, पॉजिटिव आ जाएगा C माइनस D, हमने इसको आगे लिख लिया ना, इसको ऐसा लिखें x प्लस वाई लिखें, y प्लस x लिखें, एक ही बात है, और ये ब्रैकेट में क्लोज भी कर दिया ताकि लगेगा भाई इसमें cos C प्लस cos D लगाएंगे हम, और ये आएगा cos ऑफ 72 डिग्री, cos 172 डिग्री, ये ऐसा आ जाएगा, तो cos C प्लस cos D क्या होगा 2 cos C प्लस D बाई 2, हमने देख ही लिया ना, व्हाट इज C प्लस D बाई 2 60 डिग्री, अलग से सोच के देखा है हमने, और cos ऑफ C माइनस का D, C माइनस D कितना है 16, आधा कर दिया तो 8 डिग्री आ गया ना, 8 डिग्री आ, और cos ऑफ 172 डिग्री आ गया, ये ऐसा आ गया। अब ध्यान से देखें भाई, what is cos 60? Cos 60 is 1/2,
cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है ना, तो ये 1/2 जो आएगा इससे 2 कट जाएगा ना। अब क्या बचा हमारे पास cos ऑफ 170 बड़े को आगे लिख लिया मैंने और प्लस cos 8 डिग्री, इसको ऐसे लिख लिया ना, प्लस साइन था ना भाई वो cos a प्लस cos b लिखा हुआ था, इसको आगे लिख लिया ना। अब इसको देखें सप्लीमेंट्री एंगल आ गए भाई, सप्लीमेंट्री एंगल आ गए, और अगर एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनके कोसाइन का सम क्या होता है 0 होता है। अब अपने पास फॉर्मूला भी है, अपन चाहे तो cos c प्लस cos d भी अप्लाई कर सकते हैं, cos c प्लस cos d अप्लाई करेंगे तो c प्लस d बाई 2 90 डिग्री आएगा, और व्हाट इज cos 90, cos 90 0 हो जाएगा। ये सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगा दिया भाई, सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनके कोसाइन का सम क्या आता है 0 के बराबर आता है, कोसाइन का सम 0 के बराबर होता है। ऐसे cos c प्लस cos d के फॉर्मूले लगा दिए अपन ने। देखते हैं नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने फॉर्मूला सवाल दिए थे कुछ आपको ना, एक्सरसाइज एक तो सवाल दे रखा था मैंने, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ना। तो पार्ट 1 के अंदर भी रखा था मैंने B1, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं पहले, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे याद होंगे ना, जिसे हम पेशेंस रखें। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, शायद है ना, हो सकता है मेरी कोशिश से संतुष्ट नहीं हो आप, है ना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता अगर संतुष्ट नहीं होता ना। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको फॉर्मूला बता भी रहा हूँ, उसको अप्लाई भी कर रहा हूँ, अलग अलग तरह से करके दिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं ना। तो हो सकता है आपको लगे भाई आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले कैसे याद होंगे, तो याद होंगे, ऐसी बात नहीं है ना, फॉर्मूला याद होंगे। अपन ऐसा भी नहीं कर सकता कि एक सवाल का एक ही फॉर्मूला करें आज, है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते ना। वैसे बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको ना, इससे धीरे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं आई एम डूइंग माई बेस्ट। थोड़ा टीचर को भी मोटिवेट करते रहना चाहिए ना, ऐसे उसको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है ना। आपके रेस्पॉन्स से लगना चाहिए कि भाई थोड़ा आप अच्छा लग रहा है आपको ना। लेकिन मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑलरेडी, उसमें आपके कहने की जरूरत नहीं है मुझे ना, वो अपने आप हमारी जिम्मेदारी समझते हैं उसको। तो पार्ट 1 में आ गए ना हम, पार्ट 1 में B1 की बात कर रहे हैं अपने ना। तो B1 में ग्राफ राफ बन गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी दिए हुए हैं आपको, आपने देखा होगा ग्राफ अच्छी तरह से, मैंने कोशिश की है बनाने की, आपने बना लिए होंगे। अब उसमें कहीं एंगल 2x है तो कोई बात नहीं, अगर एंगल 2 आगे ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे अपन, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके भी बनाएंगे ना, और भी देखेंगे तो साइन 2x है। अब ये एंगल 2x है, तो हम बनाते हैं फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाते हैं, तो ये 0 से 90 में होना चाहिए ना। 2x 0 से 90 में कब आएगा, 0 से 90 में, ये 0 से 90 में ले लो, तो x आ जाएगा लेस देन π/4 और ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो 0 से π/4 ले लो, यानी 45 डिग्री के इंटरवल ले लो, 0 से 45, 0 से π/4, π/4 से π/2, π/2 से 3π/4, 3π/4 से पाई, वो इंटरवल ले लो और ग्राफ बना लो उसका ना। हमें फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट चाहिए, यानी ये एंगल 0 से 90 में कब हो रहा है वो देख लिया, 45 डिग्री के इंटरवल ले लेंगे 0 से 45 और ग्राफ बना देंगे, ग्राफ बना के कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर आपको दिए हुए ना, कोई दिक्कत नहीं है। B2 कर लिया होगा आपने, ग्राफ बनाया होगा, दोनों कितनी बार कट करेंगे, दोनों का ग्राफ बनाना आसान है, कोई इंटरचेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक तरफ साइन एक्स है और एक तरफ स्ट्रेट लाइन है। B4 भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी B4 में, थोड़े बहुत एफर्ट आपको करने पड़ेंगे ना। इसके बाद नेक्स्ट आ गए अपन सेक्शन, शायद अब G पर आ गए ना, B1 हो गया, B4 हो गया, B7 हो गया, सेक्शन G पर आ गए, G5 G6। तो G5 पर आते हैं ना, तो G5 भी आसान है मेरे हिसाब से ना, वो एक दे रखा है ना, द सेम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस A and B and the same straight line are complementary angles। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है ना। ये मान लिया टावर है, ये ग्राउंड है हमारे पास है ना। अब ग्राउंड पर दो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट है, एक पॉइंट को A एज्यूम कर लो, एक पॉइंट को B एज्यूम कर लिया ना। ये इनके डिस्टेंस A और B दे रखे, किसके डिस्टेंस A है किसके डिस्टेंस B पता नहीं है ना। मान लिया मैंने डिस्टेंस को A मान लिया और इस डिस्टेंस को B मान लिया ना। अब ग्राउंड पर जो दो अलग अलग पॉइंट है ना, इनसे टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहे हैं ना। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा आएगा, मैं दूर जाऊंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा ना। तो मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और ये एंगल फाई बन रहा है ना। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थीटा और फाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो थीटा प्लस फाई इज 90 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। और हमें हाइट और टावर निकालनी है, हमें सवाल में हमने एच को हमने एज्यूम किया है, तो एच की वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ ए और बी निकाल सकते हैं। थीटा और फाई तो हमने डिड्यूस किया है, आंसर थीटा और फाई में नहीं आएगा। तो एक बार इस राइट एंगल रहेंगे, ये मैंने ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, इसको ओ एज्यूम कर लो, इसको सी एज्यूम कर लो। एक बार इस ट्रायंगल में लगा दो tan थीटा, ट्रायंगल ओ ए सी में लगा लिया tan थीटा इज इक्वल टू, तो व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से आ जाएगा। और एक बार लगा देंगे tan फाई, अब की बार ले लेंगे ट्रायंगल ओ बी सी ले लेंगे, तो tan फाई इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ऐसा आ जाएगा।
हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हम जानते हैं अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनके जो टेंजेंट होते हैं ना, tan थीटा इंटू tan फाई, ये जो प्रोडक्ट है 1 के बराबर आ जाएगा ना। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो उनके टेंजेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, 1 के बराबर आता है। कैसे आता है भाई, अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक एंगल का टेंजेंट एक का टेंजेंट दूसरे के कॉट के बराबर होता है ना। तो tan थीटा इंटू cot फाई कितना आ गया, बराबर आ गया। इस cot फाई को लिखो 1/tan फाई, तो tan थीटा इंटू tan फाई कितना आ गया, 1 आ गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 = h स्क्वायर अपॉन ab आ जाएगा। और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी ना, और h हाइट है, पॉजिटिव होगा तो प्लस अंडर ab आ जाएगा ना। ऐसे G6 की बात कर लेंगे, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बराबर दे रखे हैं ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं आप, डिप्रेशन में क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर जो होता है वो ऊपर होता है ना, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो ऑब्जर्वर नीचे होता है ना। तो दिया है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 25 मीटर हाई, ये मान लिया एक क्लिफ है कोई ना, ऐसा मान लिया एक क्लिफ है और इसकी जो हाइट है वो 25 मीटर है ना, ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने। लेट दिस इज 25 मीटर, ये 25 मीटर है हमारे पास है ना, ये टॉप है क्लिफ का है ना। अब लिखा हुआ आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। अब एक टावर है, ये क्लिफ है ना, और टावर लगा हुआ है ना, तो यहाँ क्लिफ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी देख रहे हैं, यानी ऊपर भी देख रहे हैं। वो जो टावर का टॉप है उससे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जो टावर का फुट होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना। तो हमने मान लिया भाई टावर को इस तरह से मान लिया, ये टावर है ना, इस टावर की मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, ये टावर का फुट हो गया और ये टावर का टॉप हो गया ना। अब ये जो क्लिफ है 25 मीटर जिसकी हाइट है, यहां से हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी पहले ना। अब यहां से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल रहा हूं टॉप ऑफ द टावर का, तो ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये उसका एंगल, ये थीटा मान लिया मैंने। अब इस क्लिफ से ही हम इसके जो फुट का है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का नीचे देख रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और वो बोल रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये तो हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये समझते हैं आप ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये अलग से बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं इन बातों को ना। ये ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा तभी समझ में आएगा, ये पढ़ के आते हैं आप 10th क्लास में ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना। तो ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ये भी थीटा है ना। अब हमें क्या है, हाइट और टावर निकालनी है। ये एंगल के बारे में जानकारी नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बराबर दे रखा है, ये हाइट निकालनी है। हम देख रहे हैं 25 मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है 25 मीटर तो होगा ही होगा ना। अब हमें हाइट निकालनी है ना, तो हम देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो आप, दोनों ट्रायंगल, थीटा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है ना। दिख रहा है आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। इसको अगर मैं फोल्ड करूंगा ऐसे फोल्ड हो जाएगा वैसे ना। तो हम देख रहे हैं अगर ये 25 है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये अगर 25 है तो ये भी क्या होगा, 25 हो जाएगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, 50 मीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। पार्ट 2 पर आ गए अपन, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर दे रखा है B1 B7, B1 दिया हुआ है, B7 दिया हुआ है और G7 दिया हुआ है ना पार्ट 2 के अंदर मैंने। तो पहले B1 पर आ गए ना, तो B1 तो हो जाता है मेरे हिसाब से ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी B1 में ना। वो ग्राफ बना लिया, हम जानते हैं डिक्रीजिंग है, π/2 से पाई में साइन क्या है, डिक्रीजिंग है। लॉग में बता दें ना आपको, लॉग की जब इनइक्वालिटी पड़ी थी, जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, वो डिक्रीज हो जाएगा ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना। तो एंगल 2 जो है और एंगल 3 π/2 से पाई में आ रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं भाई साइन 2 की वैल्यू ज्यादा है। ये साइन का ग्राफ बना दिया हमने, साइन का ग्राफ बना दिया, और ये π/2 एंगल हमारे पास है और ये हमारे पास पाई है ना। तो एंगल 2, और हम देखें 2 कहाँ आएगा, 2 पहले आएगा क्योंकि π/2 का मतलब 1.57, π/2 इज 1.57, पाई का मतलब क्या होता है 3.14 होता है अप्रोक्सीमेटली है ना। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और 3 एंगल यहाँ आ जाएगा इस जगह। तो π/2 से पाई में इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, साइन डिक्रीजिंग है, और जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो छोटे पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा आती है और बड़े पॉइंट पे वैल्यू कम आती है। इसलिए हम देख रहे हैं 2 एंगल पर जो साइन आएगा वो ज्यादा आएगा क्योंकि हाइट ज्यादा है, और 3 पर कम आएगा ना। और वो जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है वो सही है ना भाई, अगर x और y दो एंगल है π/2 से पाई में, और अगर x छोटा है y से, तो छोटे एंगल पर वैल्यू बड़ी आएगी, x पर वैल्यू बड़ी आएगी, y पर छोटी आएगी ना। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। B1 के बाद B7 पर आ गए, कर लिया होगा B7 भी आपने ना, फॉर्मूला बना दिया होगा ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह कंसेप्ट लगा के निकाल लिया होगा। एक साइन है cos b माइनस cos से बना दिया, ऊपर बनेगा साइन, वो कर लिया होगा आपने, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। G7 पर आ गए अपन। G7 में दिया हुआ है हमें, वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अराउंड बलून ऑफ रेडियस r सबटेंड्स एन एंगल अल्फा। एक बलून है, उसका जो रेडियस है वो r है, स्मॉल r, दैट सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। यानी बलून किसी ऑब्जर्वर की आई पर कोई एंगल सबटेंड कर रहा है ना, ऑब्जर्वर ग्राउंड पर ही है ना, और बलून कहीं ऊपर होगा ना ग्राउंड से ना, तो बलून किसी ऑब्जर्वर की आई पर एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है।
इसका मतलब क्या देखते हैं, बलून मतलब आई पर कोई एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है देखते हैं ना। तो हमने बलून को बना लिया ऐसे, ये मान लो बलून है हमारे पास, इसका जो रेडियस है वो आर है ना, द रेडियस ऑफ द बलून इज आर। ये मान लिया मैंने बलून है ना, इसका रेडियस हमें आर दे रखा है ना, इसका सेंटर मान लिया मैंने। अब बलून ऑब्जर्वर की आई पर कोई एंगल बना रहा है, ऑब्जर्वर तो ग्राउंड पर है हमारे पास है ना, ये मान लिया ग्राउंड है हमारे पास इसमें। तो हम देख रहे हैं मैं कहीं ऑब्जर्वर मान लो यहाँ है ना, ये ऑब्जर्वर की आई मान ली हमने, ई है ना, ग्राउंड पर है ना, अब उस पर कोई एंगल बना रहा है ना, तो ये सर्कल, सर्कल ये एक तरह से ना बलून है, स्फेरिकल है ना भाई, वो स्फीयर हम समझते हैं ना। तो ये इस पर कोई एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये कि हम यहाँ से दो रे निकल रही है ना, उन रे के बीच में वो टच कर रही है उसको ना। एंगल बनाने का मतलब ये होता है ना, यहाँ से मैंने एक रे निकाली, ये टच कर रही है उसको, यहाँ से फिर मैंने एक रे नहीं निकाली, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है ना, ये मतलब है। ये आगे काम आएगा, जो भी अपन बात पढ़ लेते हैं ना, उस बात को हमें माइंड में रखने की कोशिश करनी है ना। यानी हमसे कहा जाए अ सर्कल इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट अ पॉइंट ई, तो उसका मतलब ये होता है ना, अगर सर्कल किसी पॉइंट पर कोई एंगल बना रहा है तो उसका मतलब कोई लाइन सेगमेंट है, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, हमसे कहा जाए ये लाइन सेगमेंट है, ये किसी पॉइंट पी पर कोई एंगल बना रहा है ना, द लाइन सेगमेंट ए बी इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट अ पॉइंट पी। इसका मतलब ये है कि लाइन सेगमेंट के दोनों जो एंड पॉइंट है इनको पी से मिला दो आप। लाइन सेगमेंट ए बी इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट पॉइंट पी, उसका मतलब ये है ना कि लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट को, दोनों एंड पॉइंट को पी से मिला दो। तो ऐसे कैसे बोलेंगे, लाइन सबटेंडिंग ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट द पॉइंट पी। अब हमें कहीं रखा सर्कल इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट अ पॉइंट ई, इसका मतलब ये है कि सर्कल उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो और उन टेंजेंट के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा एंगल। क्या बलून है, हालांकि बलून तो भाई स्फीयर है एक तरह से ना, तो वो किसी ऑब्जर्वर की आई पर एंगल बना रहा है, उसका मतलब ये इन दोनों के बीच में जो एंगल आ गया वो अल्फा आ गया। अब देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, थोड़ा बहुत 10 क्लास में पढ़ के आते हैं अपन टेंजेंट के बारे में, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा, सेंटर से मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। और अगेन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास, और अगर मैं सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दूंगा तो ये एंगल भी कितना बनेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं टच कर रही होगी, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का आ जाएगा। ये सर्कल का सेंटर एज्यूम कर रहे हैं अपन, सेंटर को मैंने सी एज्यूम कर लिया, ये पॉइंट ई दिखाई रखा है मैंने आपको ना, इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं अपन पी, और इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं क्यू। डायग्राम बनाया है ना, समझ में आ गया ना, हमने थोड़ा डिस्कस भी किया। लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पर कोई एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है, सर्कल किसी पॉइंट पर कोई एंगल बना रहा है। अब ये बात याद रखने की है ना, कभी दोबारा सर्कल पढ़ेंगे, कभी इसकी जरूरत पड़े तो ये माइंड में रहना चाहिए हमारे, हम बताएं नहीं बताएं लेकिन बताने पर टाइम लग रहा है, ये याद रहना चाहिए आपको। अब हम देख रहे हैं भाई ये तो हमें एंगल अल्फा आ गया, ये पूरा तो एंगल अल्फा आ गया। अब दे रखा है कि सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, भाई ऑब्जर्वर तो यही है, सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसको हमने सेंटर से भी मिला दिया, इसको सेंटर से मिला दिया, तो सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा दे रखा है ना, यानी ये एंगल हमें बीटा दे रखा है ना, दिस एंगल इज बीटा, ये एंगल बीटा है हमारे पास, ये जो एंगल है वो बीटा है हमारे पास। और वो पूरा एंगल कितना था, वो एंगल अल्फा था हमारे पास, ये पूरा एंगल अल्फा है, दिस होल एंगल इज अल्फा, ये पूरा एंगल अल्फा है ना, ये पूरा एंगल अल्फा है ना, ये एंगल अल्फा था पूरा है ना। अब ध्यान से देखें अपन ना, इन दो ट्रायंगल को देखें, एक तो ईपीसी को देखो आप, ईपीसी, एक देखें ईपीसी ट्रायंगल, और हम देख रहे हैं भाई एक देख रहे हैं ईक्यूसी, ईक्यूसी, इन दोनों ट्रायंगल को देखो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे भाई, देखो ये एंगल लिखा है ना, ईपीसी को देख रहे हैं और ईक्यूसी को देख रहे हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास है ना, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल यहाँ भी 90 डिग्री का है ना, और हम देख रहे हैं भाई ये जो एंगल है, ये लेंथ बराबर है ना, ये लेंथ इस लेंथ, ये लेंथ बराबर है ना, सीपी इज इक्वल टू क्या है, सीक्यू है ना, सीपी इज इक्वल टू सीक्यू है, सीपी इज इक्वल टू सीक्यू, ये दोनों बराबर है। और हम जानते हैं ईपी इज इक्वल टू भी क्या है, ईक्यू है ना, ईपी इज इक्वल टू ईक्यू, ईपी इज इक्वल टू ईक्यू, ये बराबर क्यों है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, हम जानते हैं ईपी इज इक्वल टू ईक्यू होगा, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनकी लेंथ क्या आती है, इक्वल आती है, 10 क्लास में पढ़ के आते हैं आप ये भी। अब सीपी इज इक्वल टू सीक्यू है, ईपी तो ये और ईसी दोनों में कॉमन है ना, ईसी जो लेंथ है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो देखो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना। अब पूरा एंगल तो कितना है, अल्फा है ना, तो ये एंगल कितना आ गया, अल्फा बाई 2, और ये एंगल भी कितना आ गया, अल्फा बाई 2 आ गया, ये अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये एंगल तो बीटा है। मैं डायग्राम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ना, डायग्राम सुंदर बन रहा है, ऐसी बात नहीं है ना। अब हमें निकालना हाइट ऑफ द सेंटर,
सर्कल का जो सेंटर है उसकी हाइट निकालनी है ना, तो सेंटर से ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, मैंने ग्राउंड पे ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, तो मुझे इस हाइट को कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इस हाइट को मैंने एच एज्यूम कर लिया। मान लिया जो हाइट है इस हाइट को हमने एज्यूम कर लिया एच, ये हाइट एच, और इस एच को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा, तो निकाल सकते हैं ना। अब देखो इस हाइट एच को निकालने के लिए मैंने इस पॉइंट को कुछ एज्यूम कर लिया आर, इस पॉइंट को मैंने आर एज्यूम कर लिया, सर्कल का रेडियस दिया हुआ मैं स्मॉल आर, इस सर्कल का रेडियस ये CP इक्वल टू CQ, इस सर्कल का रेडियस है ना, ये भी आर के बराबर है, सी और CQ भी आर के बराबर। अब अगर एच को कैलकुलेट करूंगा ना मैं, तो एच को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा, ERC, इस ट्राइंगल की बात करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ERC, इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं भाई हमें इस ट्राइंगल ERC के अंदर ये एंगल बीटा पता है, बीटा एंगल पता है, हाइट हमारे पास ये हमें कैलकुलेट करनी है। हम देख रहे हैं हम इसको निकाल सकते हैं, सी को निकाल सकते हैं, हम EC को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा ना, हम लगा देंगे फॉर्मूला है ना, क्योंकि साइन कोस है उसमें ना, जो ऑप्शन है उनमें साइन है या कोसेक है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज करना है मुझे। तो हम देखेंगे अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ERC ट्राइंगल की बात करूं, ERC की, तो ये हाइट है, और अगर हाइपोटेनस निकल जाएगा तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि ऑप्शन में साइन और कोसेक ही हमारे पास है। अब EC को कैसे निकालें? EC को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं तो हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, EQC, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो आप, EQC, ये E पॉइंट है हमारे पास, ये Q पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये Q था हमारे पास, और ये पॉइंट C है ना, तो EQC क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, EQC राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल कितना है? ये जो एंगल हमारे पास है EQC ट्राइंगल में, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? अल्फा/2 है, ये वाला एंगल अल्फा/2 है हमारे पास, तो ये अल्फा/2 है, वो भी तो अल्फा/2 है ना, वो तो पूरा एंगल तो अल्फा था, ये अल्फा/2 एंगल आया तो वो एंगल भी अल्फा/2 आ जाएगा, तो ये अल्फा/2 है। और हमारे पास ये कितना है? ये जो CQ है ये ऐसा बन गया CQ, ये कितना है? R है ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखा हमने sin अल्फा/2 इज इक्वल टू, इन राइट एंगल ट्राइंगल EQC sin अल्फा/2 परपेंडिकुलर इज CQ और हाइपोटेनस इज EC, हाइपोटेनस इज EC, और हमें EC निकालना है ना, व्हाट इज CQ? रेडियस, तो लिख दिया हमने R अपॉन EC, तो यहां से EC आ जाएगा ना, देयरफॉर EC इज इक्वल टू R cosec अल्फा/2 आ जाएगा, R cosec अल्फा/2, ये EC आ गया, और EC हमें निकालना था। EC के बाद हमारा काम, अब आ जाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल ERC में आ जाएंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ERC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ERC, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाएंगे। और अगर इसमें देखेंगे तो हमें क्या है, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस हमें पता है, EC हमें पता है, और हम हाइट निकाल लेंगे, साइन का फॉर्मूला लगा दो, साइन बीटा इज इक्वल टू, वी यूज साइन बीटा इज इक्वल टू, ERC ट्राइंगल में पता है हमें, ERC ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये एंगल बीटा है ना, ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, और इसका हाइपोटेनस हमारे पास है, हमने कैलकुलेट कर लिया, तो साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी H अपॉन हाइपोटेनस EC, और EC आपने अलग से कैलकुलेट कर लिया ना, और EC कैलकुलेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से निकाल सकते हैं इसको। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 पर आ गए अपन ना, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है शायद मेरे हिसाब से ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 ये जेई में आया हुआ है सवाल है ना, आसान सा सवाल है, वैसे कर लिया होगा आपने, तो यहाँ एंगल थीटा तो निकल ही गया ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें एंगल थीटा तो निकाल ही लिया हमने, हमें दे रखा है एक्यूट एंगल है, अल्फा और थीटा दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है ना, तो निकाल ही सकते हैं। थीटा अल्फा तो बिल्कुल निकल गया, अगर एक्यूट एंगल है और साइन हाफ है तो अल्फा इज 30 डिग्री, ये तो एंगल ही निकल गया। अब देखो कॉस थीटा दे रखा है हमें दे रखा है थीटा एक्यूट एंगल है और कॉस थीटा 1/3 है। हम जानते हैं अगर एंगल 0 होता है ना, 0 से 90 में क्या कोसाइन कम होता जाता है ना भाई, हम जानते हैं यहाँ cos 1 होता है, ये 0 डिग्री है, यहाँ cos 1 होता है ना, ये 90 डिग्री है, यहाँ cos क्या होता है? 0 हो जाता है ना, cos 0 बनाता है, यहाँ cos 1 है, और अगर मैं एंगल को बढ़ा रहा हूँ 0 से 90 में तो cos की वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है, cos 0 बना होता है, cos 30 आता है √3/2, √3/2 क्या होता है? √3/2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.866, ये वैल्यू मैथमेटिक्स में क्या बार बार काम आती रहती है हमारे, इनको याद रखना चाहिए, √3/2 इज 0.866, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 0.866, 1/√2 कहीं लिखा हुआ है तो 1/√2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.707, ये अप्रोक्सीमेटली आता है ना, 1/√3 कहीं आ जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है 0.57, ये अप्रोक्सीमेटली 0.57 होता है, ये बार बार हमें काम आती है मैथमेटिक्स में, इनको याद रखते हैं ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ cos 1 आ गया, cos 30 पर कितना आया? √3/2, 45 पर आया 1/√2 0.707, तो अगर मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ तो cos कम हो रहा है ना, हमें इसके अब एग्जैक्ट एंगल तो नहीं निकाल सकते, हम देखते हैं लिमिट निकाल लेते हैं ना, अगर हम 60 डिग्री पर आ जाए, यहाँ 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर आए, 45 पर आए और 60 डिग्री, व्हाट इज cos 60? cos 60 कितना हो गया? हाफ होता है ना, लेकिन 1/3 जो है वो हाफ से भी छोटा है, इसका मतलब अगर एंगल एक्यूट है और cos थीटा की वैल्यू 1/3 है तो थीटा एंगल क्या यहाँ नहीं हो सकता, थीटा एंगल यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ cos 0 हो जाएगा, वो थीटा एंगल यहाँ है, इसका मतलब वो 60 डिग्री से बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है। मेरी बात समझ रहे ना,
यहाँ cos 0 1 आ गया, फिर ये √3/2 आया, 0.8 समथिंग आया, 0.707 आया, 0.5 आया, 1/2 आया, हमें तो 1/3 चाहिए, यानी वो जो एंगल है ये थीटा एंगल, ये यहाँ है इसका मतलब, तो थीटा एंगल की लिमिट आ गई, थीटा इज लेस देन π/2, 90 डिग्री से छोटा है लेकिन π/3 से बड़ा है, इसका मतलब ये कंफर्म है ना। तो अल्फा तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया और थीटा की लिमिट निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, थीटा प्लस अल्फा चाहिए। हमें मालूम पड़ गया थीटा डिग्री की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, वो 90 से छोटा है और 60 डिग्री से क्या है, बड़ा है ना, वो 60 डिग्री से बड़ा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मुझे पता है ये 90 से छोटा है और 60 डिग्री से बड़ा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू π/3? क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ना, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना भाई, बराबर ही भाई, ऐसा लिखा हो 8 लेस देन 9 और ग्रेटर देन 7, ऐसा लिखा हो तो सही है। मैं ऐसा लिखना चाहूं तो भी सही है ना, गलत थोड़ी है भाई, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि वो ऑप्शन है ना उसमें क्लोज इंटरवल है सारे, क्लोज इंटरवल, मैंने ऐसा लिख लिया उसको ना, कोई दिक्कत। अब हमें चाहिए थीटा प्लस अल्फा, अल्फा को ऐड कर दो, अल्फा को यहां भी ऐड कर दो, अल्फा को यहां भी ऐड कर दो और अल्फा को यहां भी ऐड कर दो, बट वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो मैं अल्फा को अगर यहां ऐड करूंगा थीटा प्लस, मैंने यहां अल्फा ऐड कर दिया, यहां मैंने अल्फा ही लिखा, और जब यहां अल्फा ऐड करूंगा तो अल्फा की वैल्यू लिख दूंगा, अल्फा कितना है 30 है, व्हाट इज 30, π/6, फिर यहां भी ऐड कर दिया π/3 आ गया, और यहां अल्फा को ऐड किया तो उसको लिख दिया π/6, ये सेट, और ये कितना हो गया 120 हो गया ना, तो थीटा प्लस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 120 और कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये π/2 आ गया ना। अब ठीक है, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, ये वैल्यू कभी इसके बराबर नहीं आएगी, कभी इसके बराबर नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लगा सकते हैं ना, जैसे देखा ना हमने यहाँ इक्वलिटी लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, लगाया जा सकता है ना। इसके बाद आ गए अपन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया होगा आपने ना, वो थोड़ा ग्राफ ज्यादा बनाना पड़ेगा लेकिन पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, वो आपने जब ग्राफ बनाया होगा तो आपको लगेगा भाई 0 से पाई में एक एक बार कट करेगा, वो 0 से पाई में एक एक बार कट करेगा मेरे पास, हालांकि 0 से π/2 में कट करेगा, वो 0 से पाई जो इंटरवल लोगे ना उसमें एक बार कट करेगी लाइन वो ना, और वो लाइन जो कट करेगी वो जो वैल्यू आएगी वो 0 से π/2 के बीच में आएगी, मतलब 90 डिग्री से छोटी आएगी वो ना, तो उसमें काउंट कर लेंगे भैया ना हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी ना, कर लिया होगा मेरे साहब से, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करा होगा आपने ना, और देख लिया होगा। ऐसा नहीं कि पूरा 31 π/2 तक ग्राफ बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे ना, 31 π/2 तक बनाने की जरूरत नहीं है ना, उसको देख लेंगे 31 π/2 को ब्रेक कर लेंगे, 31 π/2 को ऐसे ब्रेक कर लेंगे, ऐसे ब्रेक कर लेंगे, उसको लिख देंगे अपन 30 पाई और प्लस π/2 प्लस π/2, तो आ जाएगा 15 पाई प्लस π/2 आ जाएगा, 15 पाई प्लस π/2, और हम देख रहे हैं भाई एक तो 0 से -π में एक ही आएगा, 0 से -π में एक सोल्यूशन आएगा, यानी हर पाई इंटरवल में एक सोल्यूशन आ रहा है, हर पाई इंटरवल में वो लाइन, क्योंकि लाइन तो आगे जाएगी ना भाई वो, और कॉर्ड के जो ग्राफ है ऊपर चलते रहेंगे ना, ऐसा नहीं कि काटना बंद कर देगी, लाइन ऊपर नहीं निकलेगी कभी, कॉर्ड का ग्राफ भी कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो लाइन बार बार काटती रहेगी ना, और हर पाई इंटरवल में एक सोल्यूशन आएगा ना, तो 0 से -π में एक आ जाएगा। अब 0 से 15 पाई, अब हम देख रहे हैं 0 से 15 पाई तक, तो कितना आ जाएंगे ना, 0 से -π में नहीं आएगा शायद एक भी ना, क्योंकि वो आएगा नहीं शायद ना, वो ग्राफ बना के देखना पड़ेगा अपने को, ग्राफ बना लेंगे ना तो इसी में आएंगे सारे, इस तरफ ही आएंगे, क्योंकि कॉर्ड का ग्राफ बनेगा ऐसा और कॉर्ड का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये π/2 हमारे पास है और ये पाई हमारे पास है ना, पाई हमारे पास है, तो ये पाई पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और यहाँ आ गया -π/2, -π/2 आ जाएगा, यहाँ -π आ जाएगा, तो यहाँ भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और हम देख रहे हैं कॉर्ड का ग्राफ ऐसा बनता है ना, कॉर्ड का ग्राफ ऐसा बन जाता है ना, यहाँ ऐसा बनेगा तो यहाँ भी ऐसा बनेगा ना, यहाँ भी इस तरह से बनेगा ना, और हम देख रहे हैं भाई अगर लाइन को ड्रॉ करता हूँ मैं तो π/2 प्लस x है, स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव है ना, तो y इज इक्वल टू π/2 प्लस x, तो हम देख रहे हैं भाई x बराबर 0 पर π/2 आ जाएगा कहीं यहाँ, और अगर मैं y को 0 रखूंगा तो यह आ जाएगा ना, एक सोल्यूशन यहाँ आ जाएगा, चलता रहेगा बस ऐसे ना, ये चलता रहेगा ऐसा, तो एक सोल्यूशन तो ये वाला आ गया ना, एक सोल्यूशन तो एक सोल्यूशन ये आ रहा है दिख रहा है ना, तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ एक सोल्यूशन तो ये आ गया। अब ये इंटरवल देखेंगे ना अपन, ये इंटरवल देखेंगे तो ये सोल्यूशन जो आ रहा है पाई में आ रहा है हमारे पास, ये तो इसके अंदर क्या है, ये एक बार कट करेगा, पूरे पाई में एक बार कट, अब लाइन तो आगे चलती जाएगी, कोड भी ये ग्राफ आगे आता रहेगा, सोल्यूशन बार बार मिलता रहेगा अपने को ना, तो ये बस इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे अपन, एक बार पाई इंटरवल में एक आ रहा है, लास्ट वाला इंटरवल आएगा π/2 वाला, लास्ट आएगा ना 15 पाई से π/2 के बीच, उसमें भी एक आएगा, क्योंकि जो कट कर रहा है ना ये π/2 के पहले कट कर रहा है, वो π/2 के पहले, मेरी बात समझ रहे हैं शायद, और कैलकुलेट करके निकाल लेंगे इसको ना, ऐसा देख लेंगे और कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए, तो 9 कर लिया होगा आपने ना, 9 में क्या है वो, इसको सेक को कन्वर्ट कर लो, 10 को सेक में कन्वर्ट कर लिया हमने ना, 10 को सेक में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि सेक, क्योंकि सिंगल डिग्री सेक में हमारे पास, तो उससे आ जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स, 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec x माइनस 5 sec x और -2 आ जाएगा ना, -3 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से sec x की दो वैल्यू आ जाएंगे एंड वी गेट sec x इज इक्वल टू माइनस हाफ और sec x इज इक्वल टू 3 एंड sec x इज इक्वल टू 3। अब हम जानते हैं भाई sec x कभी माइनस हाफ तो हो नहीं सकता, sec x 3 के बराबर हो, और हम चाहते हैं भाई ये जो इंटरवल दिया हुआ है हमें 0 से लेकर n पाई बाई 2, हम चाहते हैं n की मैक्सिमम वैल्यू निकालें कि इस इंटरवल के अंदर 7 सॉल्यूशन आने चाहिए ना, यानी x की 7 वैल्यू आ जानी चाहिए ना इस इंटरवल के अंदर ना, और n दे रखा है कि नेचुरल नंबर है ना। अगर n नेचुरल नंबर है मतलब n इंटीजर भी है, इसका मतलब हर इंटीजर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन हर नेचुरल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं ना। और अगर n नेचुरल नंबर है, यानी अगर n नेचुरल नंबर है, अगर यहाँ नेचुरल नंबर लिखूंगा तो ये एंगल पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है ना, यानी हम 0 से पॉजिटिव की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे ना, तो हम देख रहे हैं भाई जो n पाई बाई 2 होता है ना, अगर मैं n पाई बाई 2 में n को नेचुरल नंबर लिखूं तो ये जो n पाई बाई 2 एंगल होता है, ये क्वाड्रेंटल एंगल आते हैं बेसिकली ना, पाई बाई 2 का नेचुरल मल्टीपल हो गया, तो ये जो n पाई बाई 2 एंगल है ये तो यहाँ आएगा, या n पाई बाई 2 एंगल कभी यहाँ आएगा, या n पाई बाई 2 एंगल कभी यहाँ आएगा, या n पाई बाई 2 का एंगल कभी यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, इनके अलावा कहीं नहीं आ सकता है n पाई बाई 2 का एंगल। आपको याद होगा मैंने बताया था, यानी ये n पाई बाई 2 का एंगल n की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए यहाँ कभी नहीं आ सकता है ना, ये n पाई बाई 2 एंगल यहाँ कभी नहीं आएगा, या तो ये यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब हम देख रहे हैं हम चाहते हैं sec x 3 आ जाए ना, तो हमें 7 सॉल्यूशन चाहिए सेंट्रल के अंदर, 0 से बड़ा एंगल है मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है अपने को, तो हम यहाँ से चल के यहाँ आ गए ना। अब sec x 3 का मतलब sec x 3 आएगा कहाँ, जब sec x पॉजिटिव आएगा, तो sec x एक तो पॉजिटिव यहाँ आ सकता है और एक sec x एक पॉजिटिव यहाँ आ सकता है ना। तो हम देख रहे हैं अगर 0 से 2 पाई में चल रहा हूँ, दो सोल्यूशन आ गए, 2 पाई तक पहुंच गए हम, 2 पाई तक, और सोल्यूशन कितने आ गए, 2 आ गए, हमें 7 सोल्यूशन चाहिए और n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो ये एक रेवोल्यूशन हो गया, 2 सोल्यूशन आ गए, फिर यहाँ आ गए, ये सेकंड रेवोल्यूशन हो गया, 4 पाई पर आ गए हम, अब हम 4 पाई पर आ गए, कितने सोल्यूशन आ गए, अब 2 + 2 आ गए, 4 सोल्यूशन आ गए, हमें 7 चाहिए, एक रेवोल्यूशन और कर लो आप, कहाँ तक आ गए अपन, 6 पाई तक आ गए अपन, और 6 पाई में सोल्यूशन कितने आ गए, फिर 2 आ गए ना। अब हमें 7 चाहिए और n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, हम जानते हैं भाई यहाँ आ गए 6 सोल्यूशन आ गए, अगर मैं यहाँ आऊंगा तो 7 सोल्यूशन आ गए, sec x फिर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर आ गया, 7 सोल्यूशन, हमें n मैक्सिमम चाहिए, n मैक्सिमम, हम आगे बढ़ गए, यहाँ बढ़ गए तब भी 7 सोल्यूशन ही आएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे तब भी 7 सोल्यूशन आएंगे ना। अब आगे नहीं बढ़ सकते बस अपने ना, अब आगे बढ़ते फिर 8 आएंगे, एक और सोल्यूशन और आ जाएगा ना, तो n मैक्सिमम यहाँ तो आ गया 6 पाई, 6 पाई के बाद ये कितना हो गया, ये 6 पाई 7 पाई, 7 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 15 पाई बाई 2 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं ये जो एंगल है, ये जो एंगल है या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, तो n मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15 हो सकता है ना। 6 पाई तक 6 आया, 6 पाई के बाद यहाँ आ गया ना 6 पाई, 7 पाई, 7 पाई प्लस पाई बाई 2 भी कर सकते हैं अपन, यानी इस एंगल को मैक्सिमम यहाँ तक ले सकते हैं ना, अगर मैं यहाँ तक लूंगा तो फिर ये 7 सोल्यूशन आ जाएंगे, यानी n मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, n इज मैक्सिमम 15, तो ऐसे निकाल सकते हैं इसको ना। बाकी होमवर्क नोट कर लो, फिर एक दो बच्चे में इन एक्शन पे कर लेंगे, वो एक सवाल भी बचा हुआ है ना, उसको कर लेंगे फिर है ना, सेक स्क्वायर थीटा वाला है ना, तो होमवर्क लिख लो आप जो करके लाना है आपको। डीपीपी नंबर 17 शायद दे दिया मैंने करने के लिए आपको ना, डीपीपी नंबर 17 शायद मैंने दे रखा है करने के लिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री में लिखें एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। पार्ट 1 में B5 करना है अपने को, B5 करना है, B5 के बाद नेक्स्ट C1 करना है, C1 करना है, C1 के बाद हमें C4 करना है, C5 करना है, पार्ट 2 में आ गया हूं, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में आ गए, इसमें नहीं है ना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3।
एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने दे रखा है आपको ना, डिस्कस नहीं कर पाए, हो गया होगा वैसे आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 करना है ना, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। 7 के बाद नेक्स्ट फोर्टीन करना है ना, 14। एक 20 दे रखा था मैंने, 20 वो आज अटेंड करेंगे तो आज भी 20 का मत करना आप है ना, मैंने दे रखा था वैसे 20 का मत करना आप, थोड़ा बहुत फॉर्मूला हालांकि ट्राई कर लेना, अब हो सकता है वो है ना, थोड़ा बहुत मैंने समझाया था, या तो एक दो सवाल और कर लेंगे अपन cos c प्लस cos d पर बेस देना, कर सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, 20 कर सकते हैं ना, अब आज ज्यादा समझ में आएगा, आज पढ़ने के बाद ज्यादा आसान लगेगा 20 आपको। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 दोबारा लिख देता हूँ आपको ना, 20 भी करना है ना। तो डीबीबी नंबर 17 तक दे रखा है ना मैंने शायद आपको ना, 17 तक शायद दे रखा है मैंने ना, डीबीबी नंबर 17, डीबीबी नंबर 18 कर लेंगे फिर ना, 18 भी कर लेंगे अपन, डीबीबी नंबर 18 डिस्कस करेंगे, इनके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है वो डिस्कस कर लेंगे ना, मुझे पता है ना, सारा डिस्कस करने की जगह कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस कर लेंगे, ये करके लाने हैं आपको ना।